बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, गुरुदेव भगवान के शुभ आशीर्वाद से दास एक बार पुनः आप सभी सत्सेवक भाई बहनों के साथ में लाइव है परमेश्वर जी की चर्चा के लिए। मोबाइल देना बाबा जी। सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, विनती है, एक विशेष टॉपिक के ऊपर कोई बात करनी है, शंका समाधान है। सभी भाई बहन लाइव जुड़ते ही वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। तब तक गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाते हैं, सभी भाई बहनों तक सूचना पहुंचे। आप और हमारा तो मकसद ही ये होता है कि वर्तमान जो समय चल रहा है बहुत ही ज्यादा ये क्रिटिकल समय है। तब तक गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाते हैं। बंद करो भाई। तुम्हारा बंद नहीं होगा। सभी भाई बहन एक बार वीडियो को थोड़ा लाइव कर दीजिएगा, तब तक दास परमात्मा का जयकारा लगाएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहे गुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समृद्ध कबीर, असंवाद, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, शब्द स्वरूपी राम, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया गुरुदेव भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन ज्ञान आधार से निरंतर चर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है और गुरुदेव भगवान चाहते हैं कि आत्मा में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका या संदेह भक्ति मार्ग पर या अपने गुरुदेव भगवान पर या उनके वचनों पर बिल्कुल भी प्रकट ना हो। और जब तक हम निसंशय होकर भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि गीता जी को पढ़ाते समय पूज्य गुरुदेव जी ने हमें बताया अध्याय 2 और गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 53 कि अर्जुन, जब तक ये तरह तरह की बातें सुनकर तेरा मन विचलित रहेगा, तब तक तो तू एक अच्छा योगी भी नहीं बन पाएगा, तू एक अच्छा भगत भी नहीं बन पाएगा। तुझे भक्ति मार्ग पर कोई भी आदमी डगमग कर देगा, विचलित कर देगा, तू तेरी साधना के ऊपर दृढ़ होकर नहीं लग पाएगा। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव जी तो पूर्ण परमेश्वर हैं, तत्व ज्ञानी संत हैं। इनकी शरण में आने के बाद तो शंका नाम की कोई चीज रह ही नहीं जाती।
और साध संगतियां गुरुदेव ने 2014 बरवाला कांड के बाद शुरू करवा रखी हैं। साध संगतियों के माध्यम से परमेश्वर ने शंकाओं का नामो निशान ही मिटवा दिया, शंका कोई रह ही नहीं जाती है। तो अब हमने निसंशय होकर आगे बढ़ना है। उसके बावजूद भी बहुत सारे भगत भाई बहन हैं जिनके मन में छोटी मोटी खरपतवार काल प्रेरणा से पैदा होती रहती है, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से साध संगतियों से जुड़ नहीं पाए हैं। वो पूरी तरह से ज्ञान को आधार बनाकर अपने आप को भक्ति के लिए समर्पित नहीं कर पाए हैं। क्योंकि थोड़ी बहुत जो शंका है, जो संदेह है, ये उन्हीं आत्माओं में रहेगी जिनमें अभी ज्ञान की कहीं न कहीं कमी है। ये जरूरी नहीं है कि कोई भाई यदि 20 साल से 25 साल से गुरुदेव से जुड़ा हुआ है तो वो बिल्कुल पूरी तरह से ज्ञानी बन गया होगा, उसको तो हर बात समझ में आ गई होगी। ये भक्ति अपने संस्कारों से समझ में आती है, जरूरी नहीं है। यदि कोई सारनाम प्राप्त भगत है, 20 साल से भक्ति कर रहा है, हो सकता है उसको बात समझ में ना आए। और एक ऐसा भगत है जिसने अभी नाम उपदेश लिया ही है, साल 2 साल, जिसको सत्संग सुनते हुए हैं और पिछले मजबूत संस्कारों के चलते वर्तमान में ज्ञान उसको पूरी तरह से समझ में आ गया है, वो समर्पित हो गया गुरुदेव पर। तो ये तो अपने अपने संस्कारों की बात है। लेकिन भाई और बहनों, यदि भक्ति सफल करनी है, वास्तव में यदि हमारा टारगेट मोक्ष प्राप्ति का है, तो हमने निसंशय होना पड़ेगा और हमने एक नाव की सवारी करनी पड़ेगी। क्योंकि 2014 बरवाला कांड के बाद से जो समय है संगत में, सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की संगत में, ये उनके भक्तों की परीक्षा का समय चल रहा है। और इस बात से उनके 90% भगत बिल्कुल बेखबर हैं, अनभिज्ञ हैं। केवल सत्सेवकों को इस बात का आभास है कि ये हमारी परीक्षा का समय चल रहा है। परमात्मा ने हमें जो थ्योरी समझाई है पिछले 30 वर्षों में, अब परमेश्वर उसका प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। प्रैक्टिकल कि कितने भगत सतलोक के लिए तैयार हुए हैं, कितने भगत मेरे ज्ञान को समझ पाए हैं या फिर देखा देखी में लगे हुए हैं। तो कुछ एक भाई बहन है जिनको सारनाम भी प्राप्त है और उन्होंने अपनी एक आधी कोई शंका जाहिर की है और शंका हो गई उनको। अभी जो मंगलवार को पूज्य गुरुदेव भगवान का जो विशेष संदेश नंबर 65 आया है हिसार जेल से 1 घंटे का, उसमें गुरुदेव ने आश्रमों का जिक्र करते हुए लास्ट में कहा है कि आप लोगों ने दान धर्म करना है, आप लोगों ने आश्रमों में जाकर बढ़ चढ़ के दान धर्म करना है। दान धर्म नहीं करोगे तो ये पैसा आपका कहीं बीमारी में लग जाएगा, कोई ले लेगा फिर आपको देगा नहीं, और आप दान करोगे तो परमात्मा आपको देगा। तो उस भाई को शंका हो गई कि भाई अब गुरुजी इन आश्रमों में दान करने को क्यों बोल रहे हैं। तो काल ने अंदर से खरपतवार पैदा कर दी कि भाई अगर मैनेजमेंट वाले गलत हैं, गुरुजी का परिवार गलत है, या फिर ये कोऑर्डिनेटर गलत हैं, या फिर यदि मैनेजमेंट वाले ज्योति पाठ और दान के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो फिर गुरुजी उल्टा आश्रमों में दान करने के लिए क्यों कह रहे हैं। और शंका होना भी स्वाभाविक है भाई और बहनों, यदि ज्ञान पूरी तरह से हृदय में नहीं समाया है तो। अब मैं भी आपका गुरु भाई हूं, आप हमारे से बड़े हो, आपको सारनाम भी मिला हुआ है, आप वर्तमान में भी इस प्रकार की शंकाएं लेके बैठे हो। और मैं तो अभी 2013 से जुड़ा हूं, 1 साल तक मैंने गुरुदेव की सुसंगति की, फिर बरवाला कांड हो गया, फिर हम तो मैनेजमेंट से भी दूर हो गए थे। तो आप और हम यदि आपकी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा विचार करने की बात है। फिर आप लोगों ने 20 साल तक गुरुदेव की संगति करके क्या किया। तो वो ऑडियो मैं आपको सुना देता हूं 2 मिनट की, जिसमें गुरुदेव ने इन आश्रमों में दान धर्म करने के लिए भक्तों को जो है प्रेरित किया है। बाद में बताएंगे क्यों किया है, ऐसा गुरुदेव क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, फिर आपको ज्ञान आधार से समझाएंगे। फिलहाल ये आप ऑडियो सुनिए गुरुदेव की। क्षेत्र पात्र बोइए जोरी जय जगदीश, खेत गधेरा खा गया कर काम दिनों की रीस। बच्चों कहते दान धर्म, ये धर्म एक जैसे भंडारे होने लग रहे हैं। और जैसे आप आश्रम में आते हो, आपको आश्रम आए पक्ष है, ये नहीं पता कहाँ से सामान आया है, किसने बनाया है, क्या रेट चल रहा है, आप खाओ और मालिक के गुण गाओ। तो कहते ऐसे स्थानों पर दान जरूर करियो, क्षेत्र पात्र को ये जो रीजा जगदीश, ऐसे धर्म कर्म जहाँ हो रहे हो वहां दान धर्म जरूर करियो, जिससे मालिक राजी हो।
तो ये जो ऑडियो है जिसमें गुरुदेव इन आश्रमों में दान धर्म करने के लिए भक्तों को प्रेरित कर रहे हैं, तो ये शब्द सुनकर गुरुदेव के मुख से कुछ भाई बहनों को शंका हो गई। कुछ एक ने तो शंका जाहिर कर दी, कुछ एक शर्मा शर्मी में नहीं कह पा रहे, वो बात अलग है। लेकिन गुरुदेव भगवान तो अंतर्यामी है, उनको तो पता है कि भाई शंका सूल बबूल है, कि जब तक शंका का निवारण नहीं होगा तो भगत के अंदर वो खटकती रहेगी। तो परमेश्वर ने दास को प्रेरणा दी ताकि आप भाई बहनों को ज्ञान आधार से समझा सकूं, यदि आप समझ सको तो। भाई और बहनों, ये तो आपको अच्छे से पता ही है साथ संगति से जुड़ने के बाद में, कि यदि वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की संगत में अगर उनके ज्ञान को समझकर और जैसा गुरुदेव हमें एक भगत बनाना चाहते हैं उस आधार से मर्यादाओं में रहकर और गुरु को ही परमेश्वर मानकर साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन ही भक्ति कर रहे हैं। अन्यथा आश्रमों में ना तो गुरु को परमात्मा माना जाता, ना उनको इष्ट मानकर अपने घर पे भोग लगाया जाता, और ना ही आश्रमों से जुड़े हुए भगत भाई बहनों की कोई मर्यादा शेष है, और ना ही वो ज्ञान को आधार बनाकर चलते हैं। उनको जैसा बता दिया जाता है, अपने कोऑर्डिनेटर का आदेश बता दिया जाता है, या आश्रम की तरफ से कोई पीला पर्चा निकाल दिया जाता है, तो वो केवल उसी को फाइनल मान के, और चाहे मर्यादा टूटे या ना टूटे, वो उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं, जो कि अंधभक्ति है। दूसरी बात, यदि आप गुरुदेव भगवान को परमात्मा के रूप में जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, यदि आपने मान लिया कि हमारे गुरुजी ही परमात्मा है, परमेश्वर है, कबीर जी हैं, तो कबीर जी तो फिर अंतर्यामी भी होंगे, उन्हें तो फिर आगे पीछे हर चीज का पता है। तो क्या उस अंतर्यामी को परमात्मा को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा जिस प्रकार से भक्तों की मर्यादा तोड़वाई जा रही है, सत्संगों के विरुद्ध जो कर्म करवाए जा रहे हैं, क्या उनको पता नहीं होगा? धनाना गांव में गुरुदेव की मर्यादाओं के विरुद्ध, सत्संगों के विरुद्ध जो 50 लाख रुपए का धनाना गांव के बच्चों के खेलने के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया गया, क्या गुरुदेव को नहीं पता इस बात का? गुरुदेव की मर्यादाओं में तो ताश खेलना भी मना है। कोई ताश खेले तो उसके पास बैठना और सहयोग करना भी मना है। मोबाइल तक में वीडियो गेम देखना और खेलना मना है। फिर ये 50 लाख रुपए का जो स्टेडियम बनवा दिया गांव के बच्चों के खेल के लिए, क्या ये सहयोग नहीं हुआ? और इसमें तो सीधे सीधे तौर पर आप भाई बहनों को काल के जाल में फांस दिया गया। पैसा किसका? वो जो स्टेडियम बनाया गया है वो पैसा किसका? गुरुदेव के परिवार वालों ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने अपनी बहन बेटियों के, अपनी औरत के गहने बेच के थोड़ी बनवाए हैं। आप भाई बहनों का दान धर्म का पैसा, तो मर्यादा किसकी टूटेगी? आश्रम में जो 10 एकड़ जमीन में हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, एक तरफ तो ये लोग ज्ञान प्रचार करते समय दावा करते हैं कि हमारे गुरुदेव कैंसर के बाप को भी ठीक कर देते हैं, बिना ऑपरेशन के, बिना डॉक्टर के, बिना दवाइयों के, और फिर खुद ये लोग उसी परम संत के आश्रम में हॉस्पिटल खोल रहे हैं। तो दुनिया क्या समझेगी कि ये तो दोगली बातें करते हैं। और ना गुरुदेव के भक्ति विधान में आश्रम में हॉस्पिटल खोलना है। भगत भक्ति करेगा और मर्यादा में रहेगा तो उसको असाध्य रोग नहीं हो सकता। और बाकी सर्दी जुकाम खांसी ये तो देखो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो होंगी, हर भगत को होंगी, चाहे कितनी भक्ति क्यों ना कर ले। और खांसी सर्दी जुकाम के लिए अरे बाहर दुनिया भर के लाखों हॉस्पिटल हैं, फिर हम क्यों भक्तों का करोड़ों रुपया आश्रम में हॉस्पिटल खोल के बर्बाद कर रहे हैं? तो ये हॉस्पिटल भी केवल अपनी मान बढ़ाई के लिए और गांव वालों के लिए, क्योंकि इनको तो धनाना गांव वालों को खुश करना है कि कहीं हमारे आश्रम के विरोध में गांव वाले खड़े ना हो जाएं। ये तो कल को इस आश्रम में गांव में जब कोई मरेगा तो उसके अंतिम संस्कार के लिए एक बढ़िया सा उनको शमशान घाट भी बना के देंगे। ये सारे काम करेंगे आने वाले समय में। गेस्ट हाउस तो इन्होंने बना ही दिया आश्रमों को कि भाई आओ हमारे आश्रम में रुको, यहां रहो, आपको सारी फैसिलिटी दी जाएगी। और ड्रामेबाजियों का तो कोई अंत है नहीं। आपने देख लिया, मिट्टी के गधे घोड़े बैल गाय बना बना के, रंगोलियां बना बना के, जुलाओं का कुआं बना दिया, लहर तारा तालाब बना दिया, कबीर जी की झोपड़ी बना दी, जबरदस्ती जेसीपी से खड्डे खोद खोद कर पहाड़ बना दिए मिट्टी के। तो क्या उस अंतर्यामी परमात्मा को जो हिसार जेल में बैठा है, यदि आपने भगवान मान लिया है तो क्या वो देख नहीं रहा? क्या उसको ये ड्रामेबाजी दिखाई नहीं दे रही? क्या 2016 में इन्होंने हरियाणा के जाट आरक्षण में भक्तों को बैठा दिया, लाखों भक्तों की मर्यादा तोड़वा दी,
भक्तों के ज्योति पाठ और दान का पैसा उन कुपात्रों को दे दिया गया, करोड़ों की संख्या में। राजस्थान का गैंगस्टर जो पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, आनंदपाल सिंह, उसकी सीबीआई जांच के लिए राजपूत करणी सेना वाले संघर्ष कर रहे थे। क्या उस आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में, एक गैंगस्टर की सीबीआई जांच के समर्थन में, क्या राजस्थान के अजमेर में और हरियाणा के भिवानी में संत रामपाल जी के भक्तों को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा बैठाया नहीं गया? क्या राजस्थान के अजमेर की रैली में राजपूत करणी सेना को और राजस्थान के सोजत आश्रम में रहने वाले एलडी दास, जो लक्ष्मण दास जोधपुर वाला, क्या उसने 5 लाख रुपए नहीं दिए राजपूत करणी सेना वालों को, अपने दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को? क्या भगवान देख नहीं रहा कि ड्रामेबाजी? क्या पता नहीं है परमात्मा को कि मेरे पीछे से क्या हो रहा है? अगर आपको लगता उन्हें कुछ नहीं पता तो फिर भक्ति छोड़ दीजिए भाई। अगर आप अपने गुरु को परमात्मा नहीं मान सकते हो तो फिर आप भक्ति छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं फिर 2 नाव की सवारी करने का। उसके बावजूद भी परमात्मा इन आश्रमों में जब वीडियो कॉल आती है, क्यों कहते हैं कि बच्चों तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बच्चों तुम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, बच्चों तूने मेरी आत्मा गदगद कर दी है। तो भक्तों को शंका हो जाती है, यार ये पवनदास तो कहता है कि आश्रम में गलत हो रहा है, आश्रम वाले तो गलत कर रहे हैं, और गुरुजी कह रहे हैं कि बच्चों मैं तो बहुत खुश हूं तुम्हारी सेवा से, मेरी तो आत्मा ही गदगद हो गई। और अब तो गुरुजी ने ऑडियो में कह दिया कि आश्रमों में जाओ, ऐसी जगहों पर दान धर्म करो। तो भक्तों को शंका हो गई, कुछ एक भक्तों को, सबको नहीं। जो दृढ़ है वो तो दृढ़ ही रहेंगे। वे तो जब तक हिसार जेल से हमारे गुरुदेव भगवान बाहर नहीं आ जाएंगे और जब तक आमने सामने हमारे गुरुदेव भगवान कोई आदेश नहीं देंगे तब तक नहीं मानने वाले भाई, क्योंकि ये परीक्षा का समय है। मानेंगे तो अपने बाप की मानेंगे और अपने बाप से आमने सामने होकर सुनेंगे तो मानेंगे। तो भाई और बहनों, क्यों कहा परमात्मा ने इन आश्रमों से जुड़ी हुई नादान संगत के लिए कि बच्चों इन आश्रमों में जाओ, दान धर्म करो, ऐसी जगह पर? ऑडियो आपने सुन लिया और वर्तमान में जो घटनाक्रम संगत में घट रहा है वो भी आपको मैंने बता दिया। सारे आपको मैंने प्रमाण दे रखे हैं लाइव के सैकड़ों की संख्या में। अब गुरुदेव भगवान को इस बात का पता है कि जब जब मैं पृथ्वी पे आता हूं तो नाम तो मैं सबको देता हूं, दीक्षा तो मैं सबको देता हूं, क्योंकि दीक्षा का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सब उस परमात्मा के बच्चे हैं। अगर कोई चोर, ठग, कोई भी व्यक्ति, कहते हैं कि कबीर कपट से भक्ति करे उसको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से फिर सीधे रास्ते लाऊं। तो नाम उपदेश तो परमात्मा सबको देंगे, चाहे कोई ज्ञान समझे ना समझे, चाहे कोई मोक्ष के लिए भक्ति करे ना करे। अब नाम सबको देंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो सारे ही पार हो जाएंगे, कि नाम लेते ही पार हो जाएंगे। अरे स्कूल में एडमिशन तो बहुत सारे बच्चों के हो जाते हैं, लेकिन अंत में पास कौन होता है? जो पूरी साल भर मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, होमवर्क करेगा, डिसिप्लिन में रहेगा, टाइम पे फीस जमा कराएगा, अपनी हाजिरी पूरी लगाएगा, वही तो बच्चा अंत में पास होगा। सब थोड़े हो जाएंगे। तो जो बच्चे गुरुदेव भगवान की इस आध्यात्मिक स्कूल में पास होने वाले थे, उन बच्चों को तो परमात्मा ने साथ संगति से जोड़ दिया, आश्रमों से बाहर निकाल दिया। वो तो अपनी निशन से होके भक्ति कर रहे हैं, हजारों की संख्या में है, लाखों की संख्या में भगत भाई बहन है, जो ज्ञान को आधार बनाकर साथ संगति से जुड़कर अपनी भक्ति कर रहे हैं। उनके मन में कोई शंका नहीं है किसी भी प्रकार की। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरुदेव के सत्संग ध्यान से सुने हैं। वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते कि हम लोग देखा देखी, लोगों की देखा देखी साथ संगति से जुड़ जाएं, और जब लोग देखा देखी साथ संगति से हटे तो हम भी साथ संगति से हट जाएं। ऐसे नहीं है। वो जो गंदगी थी उसकी छटनी हो चुकी है। और वर्तमान में परमात्मा ने जिन आत्माओं को साथ संगति से जोड़ रखा है, वो चाहे हजारों की संख्या में हो, चाहे लाखों की संख्या में हो, या चाहे सैकड़ों की संख्या में हो, वो आत्माएं डगमग नहीं होने वाली इतनी आसानी से, छोटी छोटी बातों को लेकर। तो परमेश्वर को इन सब बातों का पता है, उसकी प्रोसीजर संगत में जारी है। अब भाई और बहनों, जो भाई बहन ज्ञान को आधार नहीं बना रहे हैं, जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, अब वो है तो परमात्मा की आत्मा। अब परमात्मा उनको धक्के कैसे मार देगा? अगर उन आश्रमों से जुड़ी हुई लाखों आत्माओं को ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, साथ संगति की वीडियो देखने के बाद भी यदि वो सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो परमात्मा उन आत्माओं को धक्के थोड़ी मारेगा। परमेश्वर ने उनको शरण में लिया है तो धीरे धीरे परमात्मा उन पे अपना रंग चढ़ाएगा, जैसे हम सत्सेवकों पे चढ़ाया है।
तो वर्तमान में गुरुदेव भगवान को उन आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों की स्थिति का पता है, उनके विवेक का, उनकी बुद्धि का, उनके ज्ञान आधार का पता है। इसलिए वो परमात्मा उनको भी भक्ति पर लगा के रखेगा, क्योंकि जिन आत्माओं को इसी जन्म में गुरुदेव भगवान ने सतलोक लेकर जाना होगा, जो परमेश्वर की विशेष आत्मा है, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। क्योंकि समय थोड़ा बचा है, आप सबको पता है। गुरुदेव भगवान की सांसारिक उम्र भी लगभग 74 साल हो चुकी है, और परमात्मा भी, अब देख लीजिए आप भाई, अब इस काललोक के अनुसार परमात्मा 100 साल या फिर ज्यादा से ज्यादा 125 साल, उसके बाद इस परमात्मा को भी जाना है। तो इस परमात्मा के यहां से जाने के बाद तो कोई पार होना नहीं है, किसी का मोक्ष होना नहीं है। ये तो आप जी चाहे साइन करवा लेना, चाहे एफिडेविट पे आप जी लिखवा लेना। अगर आत्माएं पार होंगी तो गुरुदेव भगवान के धरती पर रहते सहते होंगी, और जो आजीवन मर्यादा में रहेंगी और सत्सेवकों वाली सारी विधि अपनाएंगी, गुरु को परमात्मा मान के, तो उन आत्माओं को तो परमात्मा ने साथ संगति से जोड़ दिया। उनकी तो जो आगे की जो यात्रा है उसकी जो है वो ट्रेनिंग चल रही है। उनको तो और ज्यादा दृढ़ता देने के लिए परमात्मा कबीर सागर के सरलार पे वीडियो बनवा रहे हैं, अपनी पुस्तकों के ऊपर वीडियो बनवा रहे हैं, और नई नई जानकारियां उनके विश्वास को जो दृढ़ करें उनको दी जा रही है। तो वो जो बैच है, जो सतलोक के लिए परमात्मा ने जो आत्मा तैयार करनी है, वो तो परमेश्वर ने साइड में निकाल रखी है अपनी। वो किसी की देखा देखी में नहीं चलती। सात संगत वाले किसी की देखा देखी में नहीं चलते, वो ज्ञान को आधार बना के चलते हैं। हम किसी भी बात को, किसी भी आदेश को पहले अपने गुरुदेव के सत्संगों से तोलते हैं। अगर हमें उसमें वजन लगता है तो फिर हमारे ऊपर निर्भर करता है हम उसको फॉलो करें या ना करें। जबरदस्ती का काम नहीं है कि मानना ही पड़ेगा। तो हम भाई बहन तो ज्ञान आधार से टिक के अपनी भक्ति कर रहे हैं, नो डाउट, कोई संशय नहीं है। अब गुरुदेव को पता है कि इन आश्रमों से जितनी भी आत्मा जुड़ी हैं, अगर ये आत्मा वास्तव में ज्ञान आधारी होती, सतलोक की अधिकारी होती, तो बाकी लोगों ने ज्ञान को आधार बनाकर निर्णय करके जो साथ संगति से जुड़ चुके हैं वो भी जुड़ जाते। लेकिन उनके अंदर इतना बुद्धि विवेक नहीं है, उनके संस्कार इतने मजबूत नहीं है कि वे ज्ञान को आधार बनाकर साध संगति मिशन से जुड़ सके। अब गुरुदेव को अच्छे से पता है कि इन आत्माओं को यदि मेरे चरणों में लगा के रखना है, साध संगति के अलावा जितने भी लाखों में उनके शिष्य हैं जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं, अगर इन आत्माओं को भक्ति पर लगा के रखना है, क्योंकि मोक्ष तो उनका नहीं होगा, ये तो क्लियर है, ज्ञान आधार से मोक्ष तो उनका नहीं होगा इस जन्म में, जो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब परमात्मा को पता है कि यदि मैं इनको आश्रमों के माध्यम से एक जगह बांध के नहीं रखूंगा तो ये आत्माएं भक्ति भी छोड़ देंगी, ये भक्ति भी नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि इनके अंदर इतना विवेक नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि गुरुदेव ने सत्संगों में क्या बताया और मेरा परिवार उनसे क्या करवा रहा है। अगर इन आत्माओं को मैंने ढीला छोड़ दिया, अगर इन आत्माओं को मैंने इन आश्रमों के माध्यम से बांध के नहीं रखा, महीना 2 महीने में यदि मैं इनको इकट्ठा नहीं करूंगा तो धीरे धीरे भक्ति में भूल पड़ जाएगी, ये बिल्कुल भी मर्यादा नहीं निभाएंगे, और ये सारे के सारे जिस काल से मैंने छुड़वाया उसी काल की गोद में वापस जाके बैठ जाएंगे। तो परमेश्वर इन आत्माओं को अपने हिसार जेल से बाहर आने तक बांध के रखना चाहते हैं, अन्यथा ये दूसरे संतों के पास जाएंगे। जैसे दुनिया भर के पंथ और संत रामपाल जी के भक्तों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, तो गुरुदेव को पता है कि जो ज्ञान को आधार बना के अपने गुरु भाई बहनों को नहीं समझ पा रहे, साथ संगत वालों को नहीं समझ पा रहे, वो लोग इतने वीडियो बना बना के समझा रहे हैं। हमें कोई शौक थोड़ी है कोई गुरु जी को भोग लगाने का वीडियो आप लोगों को जो लाइव आते दिखाने के लिए नहीं आते, दूसरे भाई बहनों को संदेश देने के लिए, उनको जो है वो प्रेरित करने के लिए कि इस भक्ति में ऐसा करना होता है। आप लोगों को कोई मान बढ़ाई के लिए लाइव नहीं आते, हम आप लोगों को दिखाने के लिए कि आपने भी ऐसा ही करना पड़ेगा, गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार। लेकिन वो नहीं मान रहे, नहीं समझ रहे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ज्ञान से नहीं मानते। तो गुरुदेव ने उनको भक्ति पर लगा के रखना जैसे तैसे। अगर गुरुदेव ने उनको ढीला छोड़ दिया, अगर इन आश्रमों में उनको ना बुलाया जाए, अगर ये लड्डू जलेबी और बर्फी का यदि उनको ये लालच ना दिया जाए, यदि आश्रमों में इस प्रकार से ये मनोरंजन के साधन ना बनाए जाए, लहर तारा तालाब और ये मिट्टी के बैल वगैरह, लड्डू जलेबी बर्फी, तो ये लोग भक्ति छोड़ देंगे। क्योंकि आश्रम में भी ये लोग अपने मनोरंजन के लिए आते हैं, अपना टाइम पास करने के लिए आते हैं,
और आश्रम में अगर उनको इस प्रकार से मन बहलाने वाली चीजें ना मिले, खाने को बढ़िया बढ़िया व्यंजन ना मिले, तो ये आश्रमों में भी नहीं आएंगे। इसलिए भाई और बहनों, ये खेल सारा परमात्मा का है। परमात्मा ज्ञानी का भी साथी है, परमात्मा अज्ञानी का भी साथी है, वो भी उसी के बच्चे हैं। ये जगत वाले जो दूसरे संतों और जो पंथों के पास में हैं, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, निरंकारी, नकली कबीर पंथी, ये भी परमात्मा की आत्माएं हैं। उनको भी उनके संस्कार से परमात्मा ने उन आश्रमों में रोका हुआ, उन नकली संतों और पंथों के पास में, मालिक के आशीर्वाद से ही। नहीं, ये परमात्मा तो चुटकी बजाते ही अज्ञान और पाखंड का खात्मा कर दे, चुटकी बजाते ही। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि उसका एग्रीमेंट है काल के साथ है। इसलिए भगत भाई तो फालतू में हवा में उड़ रहे हैं। तो परमेश्वर ने उन भाई बहनों को जो समझ नहीं पा रहे, उनको जोड़ के रखना उन आश्रमों में। अब गुरुदेव को यह भी पता है कि ये आत्मा पार होने वाली नहीं है, इनके पार होने के लक्षण नहीं है, क्योंकि मेरे जेल जाने के बाद इन्होंने अपने ज्ञान का परिचय नहीं दिया, अपनी बुद्धि विवेक का परिचय नहीं दिया, जिस प्रकार से सत्सेवकों ने दे दिया। तो गुरुदेव को पता है कि ये सतलोक के अधिकारी नहीं है, इस जन्म में ये आत्माएं पार नहीं हो पाएंगी। और जो इस जन्म में पार नहीं हुआ, फिर आगे का भाई उसकी गारंटी नहीं है कि वो पार होगा। अब परमेश्वर क्या करेगा फिर उन आत्माओं के साथ में, क्योंकि ये 1000 साल तक परमात्मा का मार्ग चलेगा, सतयुग जैसा माहौल रहेगा। तो वर्तमान में जो भक्ति वो कर रहे हैं, परमेश्वर को पता है कि पार तो हो नहीं पाएंगे, इनको बारंबार इनको मनुष्य जन्म देने पड़ेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति सतनाम तक ले लेता है और यदि वो गुरुद्रोही नहीं होता है, तो परमात्मा उसको 84 में नहीं जाने देता, बारंबार उसको मनुष्य जन्म देता है। तो गुरुदेव भगवान को पता है कि अब ये आश्रमों से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, जो अभी भी आश्रमों से निकलकर ज्ञान को आधार बनाकर सात संगतियों में नहीं जा रहे, तो अब इनके ऊपर जो है ब्रेक लग चुका है। तो वो पार तो होंगे नहीं, मोक्ष तो उनका होना नहीं है। और परमात्मा क्या करेगा, उनको मनुष्य जन्म देगा, बारंबार मनुष्य जन्म देगा, 2, 5, 10, 15, 20 लगातार। अब मनुष्य जन्म प्राप्त करेंगे तो गुरुदेव को यह भी पता है कि आने वाले समय में सतयुग जैसा माहौल आएगा, हर तरफ शांति होगी, बढ़िया वातावरण होगा। अब वो उस शांत वातावरण में रहेंगे कैसे, वो अच्छा जीवन जिएंगे कैसे? क्योंकि इस काल के लोक में अच्छा जीवन जीने के लिए तो माया चाहिए, पैसा चाहिए ना, सुख सुविधा चाहिए, संपत्ति चाहिए। नहीं तो आप जी चाहे कितने अच्छे हो, यहां कोई सुख सुविधा नहीं है। इसलिए परमेश्वर उन आत्माओं से ज्यादा दान धर्म करवा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दान धर्म, ताकि उन भाई बहनों को अगले जन्मों में आज वर्तमान में किए जा रहे ज्योति पाठ और दान के प्रतिफल में जब उनको लगातार मनुष्य जन्म मिलेंगे, तो उनको सुविधा भी मिलती रहे, ताकि वो बढ़िया से 5, 10, 15, 20 जीवन अपना अच्छे से व्यतीत कर सकें, थोड़ा बहुत आनंद प्राप्त कर सकें इस काल के लोक में। अगर आज परमात्मा उनसे ज्योति पाठ और दान ज्यादा से ज्यादा नहीं करवाएगा, तो ना तो ये आश्रम चल सकते, ना इन आश्रमों में भंडारे हो सकते। अगर भंडारे नहीं होंगे तो फिर ये संगत कहां जाएगी, आश्रम नहीं होंगे तो ये संगत कहां जाएगी। घर बैठ के तो संगत भक्ति ये कर नहीं सकती, संगत को इतना ज्ञान तो है नहीं। और गुरुदेव का जो परिवार है, जो कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने केवल परमात्मा से भक्ति के बदले में माया मांगी थी, धन मांगा था, तो परमात्मा ने उनको भी देना था, क्योंकि ये तो दाता है, जो मांगोगे वो देगा। तो ये तो एक तीर से बहुत सारे शिकार करता है। संगत को माध्यम बनाकर गुरुदेव ने अपने परिवार को धन माया से भी परिपूर्ण करना था, कि लो बेटा, मोक्ष तो तुमने मांगा नहीं, धन मांगा था, ये लो, जितना मर्जी लो। और संगत को परमात्मा ने इसी दान धर्म के बहाने आश्रमों से बांध के रखना था। दान धर्म आएगा तो ये आश्रम चलेंगे, नहीं तो आश्रम नहीं चल सकते। तो ये सारा खेल परमात्मा ने सेट कर रखा है उन आत्माओं को अपने चरणों में लगाए रखने के लिए। क्योंकि ये भाई बहन हम साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवकों की तरह घर बैठ के ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति नहीं कर सकते। इनमें इतना बुद्धि विवेक नहीं है, ये मर्यादाओं में नहीं रह सकते, ये मर्यादाओं के लिए संघर्ष नहीं कर सकते। अब भाई और बहनों, क्यों परमात्मा ये ज्योति पाठ और दान ज्यादा से ज्यादा करवा रहे हैं? मैंने आपको ये कारण तो मैंने आपको इसका बता दिया। अब दूसरा कारण जब आप गुरुदेव के मुख कमल से सुनेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। परमात्मा की वाणी है कि धन चाहिए तो दान कर। क्या कहते हैं परमात्मा? धन चाहिए
तो दान कर, और मुक्ति चाहिए तो जप नाम। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपने नाम जपना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। कैसे? मर्यादाओं में रह के, ज्ञान को आधार बना के, और गुरु को इष्ट मानकर। ये 3 चीजें नोट कर लेना। तो गुरुदेव को पता है कि इतनी समझ तो इनके अंदर है नहीं, इसलिए इनके नाम वाली भक्ति तो सफल हो नहीं सकती, क्योंकि ये मर्यादाओं को जानते ही नहीं, मर्यादाओं को फॉलो ये करते ही नहीं। तो मुक्ति तो इनकी हो नहीं सकती। अब इनको माया देनी पड़ेगी, तो माया के लिए इनसे धन लेना पड़ेगा। धन के बदले फिर आज दान के बदले फिर परमात्मा इनको अगले जन्मों में धन देगा। ज्योति पाठ करवाने से मुक्ति नहीं होती है, दान धर्म करने से मुक्ति नहीं होती है। अगर दान धर्म करने से ही मुक्ति होगी तो फिर भैया कोई गरीब आदमी तो भक्ति बेचारा कर ही नहीं सकता। वो तो, अरे गरीब आदमी तो फिर पाठ करवा ही नहीं सकता, भक्ति कर ही नहीं सकता बिना दान धर्म के। तो इसका मतलब उसकी तो मुक्ति होगी नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि धन चाहिए तो दान कर। अगर तेरे को माया चाहिए ना, आवश्यकता से ज्यादा धन चाहिए तेरे को, अगर तेरे को कुबेरपति बनना, सेठ साहूकार बनना है इस भक्ति में आने के बाद, तो भैया तू दान किए जा और अगले जन्मों में मनुष्य जन्म प्राप्त करके धन लिए जा। और अगर तेरे को मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के लिए मुझे तेरे ज्यादा दान धर्म की आवश्यकता नहीं है, तेरे ज्यादा दान पुण्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाम के अंदर सारे यज्ञ आ जाते हैं। क्या कहते हैं परमात्मा? द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ यानी भंडारे करना, दान धर्म करना, उसकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान में सारे यज्ञ आ जाते हैं। अगर आपके पास में धन नहीं है और यदि आप मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हो, नाम का जाप कर रहे हो, तो आपकी मुक्ति निश्चित है। और यदि आपने नाम में मर्यादा नहीं रखी, भक्ति में मर्यादा नहीं रखी, नाम सुमरण को ज्यादा महत्व नहीं दिया, मर्यादाओं को महत्व नहीं दिया, आप चाहे रोजाना का 1 पाठ क्यों ना करवाओ, आपकी मुक्ति नहीं है। एक सत्संग में क्या कहा गुरुदेव भगवान ने, ध्यान से सुन लीजिए, समझ में आ जाएगी पूरी राम कहानी कि क्यों परमात्मा इन आश्रमों में उन सभी आत्माओं को अब ज्यादा से ज्यादा दान करने पर जोर दे रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में किए गए दान के प्रतिफल में परमात्मा आने वाले विनाशकारी समय में भी उनका थोड़ा बहुत बचाव जो है वो करेगा, और शरीर छूटने के बाद फिर उनको दूसरे जन्म मिलेंगे, अगले जन्मों में फिर उनको धन भी देगा परमात्मा। अब एक सत्संग में गुरुदेव ने जिक्र किया, एक लड़की थी, उसके पीछे जो है कुबड़ हो गया था। उसके घर वाले उसको गुरुदेव के पास लेकर गए, फिर नाम वगैरह दिलवाया। फिर गुरुदेव ने कहा कि बेटी नाम वगैरह जपती है तू? बोला जी जपती हूं मैं नाम वगैरह, मेरे से जो है जपा नहीं जा रहा। तो परमात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटी, तू एक पाठ भी करवा देना। उसके घर वालों को कहा कि आप एक पाठ भी करवाओ। पहले तो उस लड़की की दादी ने कहा जी महाराज जी इसके कमर में एक थप्पड़ मार दो ना, ये ठीक हो जाए। तो गुरुजी ने कहा कि फिर तुम इसका डंडा मार दो खींच के, जन्नू जो ठीक हुए। तो ये तेरे को किसने बता दिया कि थप्पड़ मारने से ठीक होते हैं? फिर गुरुदेव ने कहा कि मैंने तो वैसे स्वाभाविक, जैसे कोई अपने प्यारे बच्चे के ऊपर हाथ फेरता है ना, मैंने ऐसे उस बेटी की जो है कमर पे हाथ फेर दिया। दूसरे दिन तो वो सीधी होके आ रही है, सीधी होके। उसके कुब्ज था जो कुब्जा के था, क्योंकि परमात्मा है धरती पे। फिर आगे गुरुदेव ने कहा कि भाई एक पाठ भी करवाना। और फिर गुरुदेव ने कहा कि इस पाठ का मुक्ति में कोई सहयोग नहीं है। ये शब्द जब तक आप अपने गुरुदेव के पकड़ना नहीं सीखोगे ना, जिंदगी में इस भक्ति में सफल नहीं हो पाओगे। गुरुदेव ने कहा कि बच्चों इस पाठ का, दान धर्म का मोक्ष में कोई सहयोग नहीं है, मुक्ति में कोई सहयोग नहीं है। अरे जब मोक्ष में ज्योति पाठ और दान का कोई सहयोग नहीं है, तो क्यों गुरुजी ज्यादा से ज्यादा इन आश्रम वालों को ये दान धर्म करने की सलाह दे रहे हैं? क्योंकि गुरुदेव को पता है कि इनकी मुक्ति तो होनी नहीं है। इनको बारंबार इस नाम के प्रतिफल में इनको बारंबार मनुष्य जन्म देने पड़ेंगे, और मनुष्य जन्म दूंगा तो इनको धन भी देना पड़ेगा। और धन कहां से देंगे? जब आज दान करेंगे। तेल तो भैया तिलों से निकलेगा ना। इस सत्संग ध्यान से सुनना, मैंने उस बात को बार बार रिप्ले कर रखा जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि इस पाठ का मुक्ति में, मोक्ष में कोई सहयोग नहीं है। और यहां तो केवल पाठ ही पाठ पे जोर दिया जा रहा है, आश्रमों में दान धर्म पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी मुक्ति नहीं होनी है। सुनिएगा। बताऊं
अभी कुछ कृपा करो, मैं अभी नाम दिवाओ लड़की को। वो बोले जी नाम अभी ले लिया। कब लिया? तीसरा दिन, चौथा दिन पहले करोथा गांव आश्रम में हम लेकर आए। तो मैं बोला बेटी नाम तो जपती है? ना जी, रोती रोती के। क्यों? अब मेरे से जपा नहीं जाता, मेरे से बोला ही नहीं जाता, मेरे बोलूं तो भी दर्द हो रहा है, मैं कैसे बोलूं? उसकी नानी जी ने बोली इसकी कड़ पर थप्पड़ मारो जी, तो ठीक हो जाए। वहां से लठ मार दो जाएगी, कड़ पर थप्पड़ मारो, थप्पड़ा ठीक हो रहा है। ये तुमने किसने बताई? मैं तो वैसे स्वाभाविक माँ बेटी घबराओ मत, बंदी छोड़ के शर्म आ गई, ठीक हो जाएगी। जो सारे सिर पे कभी कुछ कमर पे, कैसे स्वाभाविक साथ अपने प्यारे बच्चे को कहा करा करें। और एक पाठ करवाना दे, भगवान बंदी छोड़ सुन लेता था। सुनिए, पाठ तो हम केवल पुण्य बढ़वान खातिर करते हैं, और पाठ इसमें कोई सहयोग नहीं देता। पाठ आपके पुण्य बढ़ेंगे पाठ के करवाने से। पाठ तो हम केवल पुण्य बढ़वान खातिर करते हैं, और पाठ इसमें कोई सहयोग नहीं देता। पाठ आपके पुण्य बढ़ेंगे पाठ के करवाने से। पाठ तो हम केवल पुण्य बढ़वान खातिर करते हैं, और पाठ इसमें कोई सहयोग नहीं देता। पाठ आपके पुण्य बढ़ेंगे पाठ के करवाने से। तो ज्योति पाठ के करवाने से केवल क्या होगा? आपके पुण्य बढ़ेंगे। और जब ये पुण्य बढ़ेंगे तो गुरुदेव ने क्या बताया कि मनुष्य जन्म कैसे मिलते हैं? बार बार पुण्यों के कारण। इन पुण्यों के कारण फिर इन आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों को मनुष्य जन्म मिलेंगे। इसलिए परमात्मा ज्यादा से ज्यादा इनको जो है वो प्रेरित करते हैं, ताकि इन कोऑर्डिनेटरों की और मेरे बेटा बेटी भाई बंधुओं की भी वो इच्छा पूरी हो जाए कि गुरुजी हमें तो माया चाहिए। ये तो माया को आधार बना के तो भक्ति कर रहे थे, तो इनको तो संगत के मार्फत से धन मिल जाएगा, माया मिल जाएगी। और माया फिर क्या करती है? गुरुदेव ने क्या कहा? सबसे पहले भगवान से दूर करती है। तो सारे उल्टे काम माया ने शुरू करवा दिए गुरुदेव के ये परिवार से, कोऑर्डिनेटरों से, सारे भक्ति विरुद्ध काम। और संगत को वर्तमान में ज्योति पाठ और दान के पैसे ज्यादा से ज्यादा देने से आने वाले विनाशकारी समय में भी परमात्मा इनकी थोड़ी बहुत जो है इनकी मदद करेगा। और फिर अगले जन्मों में बारंबार इनको जो मनुष्य जन्म मिलेंगे, फिर इनको वर्तमान के ज्योति पाठ के प्रतिफल में परमात्मा इनको जो है वो धन देता रहेगा। सुदामा ने क्या कहा था जब उसकी पत्नी उसको कहा करती थी कि हम इतने गरीब क्यों हैं, आप श्री कृष्ण जी के पास जाओ, आपके मित्र हैं, कुछ मांग के ले आओ। तो उसने कहा कि मैं, जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का धर्म मांगना नहीं होता है, और मैंने किसी जन्म में दान धर्म नहीं किया, इसलिए आज मेरे को नहीं मिल रहा। मैंने किसी जन्म में दान नहीं किया, इसलिए आज मेरे को धन नहीं मिला। तो भाई और बहनों, जब अगले जन्म मिलेंगे तो सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा, तो तुम थोड़े कोई भिखारी बन के रहोगे। सतयुग में तो सभी लोग सेठ होते हैं, सभी लोग ऐसो आराम करते हैं, बढ़िया जीवन जीते हैं, धन के कारण, सारी सुख सुविधाओं के कारण। तो अगले जन्म में इन सभी आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों को, ठीक है, अगर किसी आत्मा का बहुत अच्छा सौभाग्य होगा तो वो उधर से निकल के साथ संगति में आ जाएगी, लेकिन अब ज्यादातर नहीं आने वाले हैं। अब केवल वो कचरा है, और वो कचरे को परमात्मा ने बारंबार उसको मतलब रिफिल करना है, उसको साइक्लोन करना है। अरे 650 साल पहले हम 64 लाख थे, एक भी पार हुआ क्या? नहीं हुआ ना। फिर क्यों परमात्मा हमसे दान धर्म करवा रहे थे 650 साल पहले? जब पार होना ही नहीं था तो दान धर्म क्यों करवा रहे थे? इसलिए कि 500-600 साल तक इनको जितने मानव जन्म मिलेंगे, 8, 10, 12, तो इनको मैं थोड़ा बहुत धन देता रहूंगा। अगर आज ये 2 पैसे दान करेंगे तो मैं इनको धन देता रहूंगा, जिससे कि ये एक सामान्य व्यक्ति का जीवन जिएंगे। अगर भिखारी बन गए रोड पे खड़े होके दिए बाबा, तो भक्ति क्या खाक करेंगे फिर ये कलयुग की पिछली पीढ़ी में। तो 650 साल पहले भी परमात्मा ने दान धर्म इसीलिए जो है वो करवाया था, क्योंकि दान धर्म केवल इसलिए करवाया जाता कि अगले जन्मों में इसको मैं दे सकूं। तो भाई और बहनों, ये जो इस प्रकार की शंकाएं जो पैदा जो काल प्रेरणा से हो जाती है ना, इनको थोड़ा ज्ञान आधार से सेट करना पड़ेगा, दूसरा कोई इसका विकल्प नहीं है। ये परमात्मा है, ये तो परीक्षा का समय है, ये तो हर प्रकार की चोट मारेगा, ये तो हर प्रकार की चोट मारेगा।
अरे खुद विचार कर सकते हो आप लोग, इतनी बुद्धि तो आप लोगों के अंदर भी है। भगत हो यार, बिल्कुल ही कोई सामान्य आदमी थोड़ी हो तुम। ये आश्रम वाले कितना दान धर्म कर रहे हैं, महीने में तो एक पाठ जरूर ये करवाते हैं, आश्रमों में जा जाके सेवा भी करते हैं। और इनको लगता है कि गुरुजी हमारे भी बिल्कुल खुश हैं, प्रसन्न हैं। हम तो आश्रम में जाते हैं, मैनेजमेंट की हर बात मानते हैं, वहां जाके इनको दान धर्म भी देते हैं, वहां जाके हम लोग जो है बल्कि मजदूरी भी करते हैं। हम पे तो गुरुजी फुल टू फुल खुश हैं। फिर क्यों संगत में अकाल मौत हो रही है? क्यों सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भक्तों के घरों में लड़ाई झगड़े कैर टूट रहे हैं? जवान जवान भक्तों की अकाल मौत हो रही है, क्यों हो रही है? इसी 65 नंबर की ऑडियो में आपने ध्यान नहीं दिया क्या, जब गुरुदेव ने कहा कि आश्रम में हमें पता चलता है संगत में जवान जवान जो युवा अकाल मौत हो रही है। क्यों हो रही है? गुरुदेव कह रहे हैं हमें तो पता है लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि परीक्षा का समय है। और गुरुजी कहेंगे तो किसको कहेंगे? वो परिवार तो गुरुजी की बरवाला कांड से जो है पहले भी कोई बात नहीं मानता था। अरे गुरुदेव की बात नहीं मानते थे तभी तो बरवाला कांड हुआ। तो गुरुजी कहें तो किसको कहें? कह देंगे तो नाराज हो जाएंगे गुरुजी के परिवार वाले। तो ये आश्रम वगैरह किसी को बेच देंगे? ये आश्रम ही नहीं रहेंगे तो संगत कहां जाएगी? फिर घर बैठ के भक्ति वो कर नहीं सकती। तो गुरुजी सारी स्थिति से परिचित होकर गुरुजी चाह रहे कि जैसे तैसे ये लोग मेरी भक्ति छोड़ें, उससे तो अच्छा है मर्यादा तोड़ के मेरी भक्ति करते रहें, कम से कम मेरे चरणों में तो पड़े रहेंगे। अगर बिल्कुल ही मेरे से दूर हो गए तो फिर क्या होगा इनका? इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा ने आप और हम सत्सेवक भाई बहनों को भी संभाल के रखना है, उनको भी परमात्मा ने संभाल के रखना है। और वो लोग इतना दान धर्म करते करते, आश्रमों में इतनी सेवा करते करते, हाजरियां लगाते लगाते, ये देह दान रक्त दान करते करते, और फिर भी उनके घरों में लड़ाई झगड़े, इनके कोऑर्डिनेटर फांसी खा खा के मर रहे हैं, अकाल मौत हो रही है। और इधर साथ संगति वाले पिछले 8 साल से कहीं नहीं जाते। ये विचार करने की बात है। हम लोग 8 साल से ना किसी आश्रम में गए, ना किसी कोऑर्डिनेटर की बात मानते, ना गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधुओं की हम कोई चापलूसी करते, ना आज तक हमने ना आश्रमों में जाके ज्योति करवाई, ना हमने कोई पाठ करवाया। और हम इनकी किसी भी बात का जो गुरुजी के ज्ञान विरुद्ध है बिल्कुल समर्थन नहीं करते, हम इनके विरोध में हैं। हमारा तो उंगली का नाखून भी नहीं उतर रहा, किसी का सत्सेवकों का उंगली का नाखून भी नहीं उतर रहा। ऊपर से तुम लोगों ने अपनी तरफ से गुरुजी को हम सत्सेवकों के खिलाफ नाराज कर रखा है, जो भड़का रखा है। गुरुजी भी हमारे को संगत की जो है परीक्षा लेने के लिए गुरुद्रोही, और उसके बाद भी गुरुजी हमारा उंगली का नाखून तक नहीं उतरने दे रहे। और ज्ञान आधार से अगर विचार करो तो तुम लाखों की भीड़ से ज्यादा विश्वास गुरुजी पे आप और हमारा है। हम सत्सेवकों का विश्वास है गुरुदेव पर। तुम गुरुजी को परमात्मा नहीं मानते, हमने वो कागज के डाडी मूंछ वाली फोटो फाड़ दी कि गुरुजी के अलावा कोई भगवान है ही नहीं दूसरा। गुरुजी के साथ में परमात्मा वाली जो रिहर्सल है, इष्ट मान के भोग लगाना, उन्हीं की महिमा करना, उनसे डर के भक्ति करना कि गुरुजी जेल में नहीं है, गुरुजी हमारे घर पे है, हमारे घट में है, पल पल देख रहा है। और तुम्हें कोई डर नहीं है, इसलिए तो तुम राजनीतियां करते हो, कभी तो कांग्रेस की तरफ भाग जाते हो, कभी बीजेपी की तरफ। मर्यादा तोड़कर मर्यादाओं के खिलाफ बड़े बड़े स्टेडियम बना रहे हो। आश्रम में हॉस्पिटल का काम चल रहा, क्या किसी भी माई के लाल की बोलने की हिम्मत नहीं है? अरे लाखों की भीड़ जाती है, एक के अंदर भी ये विचार नहीं आता क्या कि ये क्या ड्रामा हो रहा है इन आश्रमों में? ये मिट्टी के ये गधे घोड़े बैल लाला के गाय लाला के क्यों भक्तों का दान धर्म बर्बाद किया जा रहा है? क्यों इन आश्रमों के मेन गेट को फूलों से सजा सजा के डेकोरेशन करके भक्तों के दान धर्म के पैसों की ऐसे तैसी की जा रही है? अरे सत्संग सुनने जाते हो ना, सत्संग सुनने वाला तो रोते हुए जाएगा, रोते हुए आएगा, वो ड्रामेबाजी नहीं देखता, उसको पसंद नहीं आती है। जवान जवान वो लड़कियां, हम आश्रम में जा रहे हैं, आश्रम में गुरुजी के सत्संग सुनने, और वहां पर उनको रंगोली बनाने के काम में लगा दिया जाता है। युवा भगत हम आश्रम में जा रहे हैं, वहां उनको सीमेंट के कट्टे उठाने में लगा दिया जाता है।
अरे आश्रमों में ज्ञान चर्चा के लिए आया जाता है, साध संगति करने के लिए, कुछ जो है प्राप्त करने के लिए। तो भाई और बहनों, हर प्रकार से आप लोगों ने ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, नहीं बात नहीं बन पाएगी। अभी तो गुरुजी और पता नहीं कितने प्रकार के झटके मारेंगे, ये ढंग से तोड़ मरोड़ के लेके जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, त्रिकुटी पे पहुंचना कोई बरवाड़ा का कोई बस स्टैंड नहीं है जो तुम इतनी आसानी से रिक्शा करके पहुंच जाओगे। जोर लगेगा, पहुंचेगा वही जो अंत में जो गुरुजी का होके रहेगा। और गुरुजी का बनने के लिए भाई उनके ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, उनको परमात्मा मानना पड़ेगा। अन्यथा हम हजारों की संख्या में सत्सेवक हैं, कोई एक दो नहीं है, हजारों की संख्या में। हमारा तो गुरुजी उंगली का नाखून भी नहीं उतरने दे रहे। हम लोग ना तुम्हारी तरह गुरुजी के बेटा बेटी की चापलूसी करते, ना हम कोई गंदी राजनीति करते। अरे तुम्हारे को नींद कैसे आ जाती है ये कुकर्म करने के बाद में? हम लोगों से अगर सौपन में भी राजनीति हो जाए ना, सौपन में भी, तो आंख खुलने के बाद में 20 मिनट तो हमारे दिल की धड़कन नहीं बंद होगी। और तुम लोग तो सरेआम राजनेताओं की चापलूसी कर रहे हो, उनकी रैलियों में धक्के खा रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो उनका, 2 कोटी के जीवों का जिनकी कोई हैसियत नहीं है। तो भाई आंख खोलो, आंख। अरे भैया, कुत्ते के बच्चे के भी 8-9 दिन बाद में आंख खुल जाती है। तुम्हें जो है 30 साल हो गई, 1994 से ज्ञान दे रहे हैं गुरुजी, तुम्हारी आंखें नहीं खुली अभी तक है। फिर तुम अपने आप को भगत कहते हो। लक्षण है कि नहीं है भगत वाले? काली ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता का नाम पता चल गया, हमें तत्व ज्ञान हो गया, लेके ज्ञान गंगार बाजार में निकल गया। यही तत्व ज्ञान नहीं है। अपनी भक्ति बचाने के लिए हमारे को जो है परमात्मा के सूक्ष्म ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, सूक्ष्म ज्ञान की। ये काल सूक्ष्म चाल चलेगा, सूक्ष्म चाल। तो भाई विचार करना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बन पाएगी। कुछ एक भगत भाई बहन थे, वो कह रहे थे भगत जी हम आपसे लाइव बात करना चाहते हैं। और तो अगर कोई है भाई ऐसा, और वास्तव में यदि उसकी कोई ऐसी कोई शंका है, कोई बात है, तो ही फोन करे, तभी मैं उसका लाइव ले पाऊंगा। फोन देना भगत जी, कोई मतलब की बात हो तो ही। इसलिए फोन मत करना भगत जी हम चाय नहीं पीते, मेरी सासू चाय पीती है, उसके लिए हम चाय बना दे क्या? अरे कॉमन सेंस की बात है ये। इन बातों के लिए मेरे को फोन करते हो तुम बार बार। तो इन बातों पे विचार करो भाई और बहनों, ऐसे बात नहीं बन पाएगी। बाकी भाई और बहनों कितना ही करते रहो, परमात्मा तो हर ऑडियो में कुछ न कुछ बात ऐसी बोलेंगे आप और हमारी परीक्षा लेने के लिए। अरे आज इस लाखों की संगत में, ये करोड़ों की संगत में, और परमात्मा इस पवन दास को खड़ा करके हर किसी की शंका का समाधान करवा रहे हैं। कभी तुमने सोचा कि मेरी शंकाओं का समाधान कौन करता है, कहां से होता है? मैंने किसी से पूछा कि आज तक? और जितने सत्संग आप भाई बहन सुनते हो संगत वाले, ये पवन दास ने तो सुने भी नहीं है। मेरा तो काम, मेरी तो 8-9 साल बरवाला कांड के बाद तुम लोगों को समझाने में चली गई। मैंने तो सत्संग सुने ही नहीं इतने, गुरुदेव के रहते सहते सुने थे, 1.5 साल जितने सुने उतने। तो ये भी तो कभी विचार करो। और तुम लोग सार नाम ले लेके 4-4, 5-5 साल तुम्हें साथ संगति से जुड़ी हो गई, और फिर भी तुम्हारे अंदर आज भी शंका पैदा हो रही है इन छोटी छोटी बातों को लेकर। भैया गुरुजी बाप है, और बेटा अगर निकम्मा हो ना, उसको भी बाप ये चाहता है कि लाइन पे आ जाए, मैं इसका भला करूं। तो भाई निकम्मी आत्माओं के लिए भी परमात्मा रोता है, उनको अंत तक संभाल के रखता है, छोड़ थोड़े देगा गुरुजी। आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों को गुरुजी को धक्के थोड़ी मार देगा। अरे ये तो गुरुजी शरीर में धरती पे प्रकट हैं, यहां तो मरने के बाद भी लोगों को अपने अच्छे अपने बड़े बुच्चू जो है मतलब उनकी जो निकम्मी आत्मा है, उनको हमेशा उनकी टेंशन रहती है। जब जबरील नाम का फरिश्ता हजरत मोहम्मद को ऊपर लेके गया, तो एक आदमी था, वो इधर देख के रोता था, इधर देख के हंसता था। तो मोहम्मद ने कहा कि ये कौन है जबरील? बोला ये तुम इंसानों का बाप है, बाबा आदम। बोला ये ऐसा क्यों कर रहा है?
बोले उसकी जो नेक संतान है, अच्छी संतान है, बोले वो स्वर्ग में बैठी है, मौज कर रही है, उनको देख के तो खुश होता है। और इधर इसके जो बुरी आत्मा थी, जिन्होंने इसकी बात नहीं मानी, वो नालायक जो वो नरक में पड़े हैं, उनको देख के ये इधर जो है ये दुखी होता है। तो क्या परमात्मा ऐसे छोड़ देगा क्या अपनी आत्माओं को? बाप की तो अंतिम श्वास तक कोशिश रहती है कि निकम्मे को भी संभाल के रखूं, सहारा दूं। और बाकी जो विशेष आत्मा होती है उनको परमात्मा ने साइड में कर दिया। तो भाई ये छोटी छोटी बातें हैं, इनके ऊपर अगर शंका करके चलोगे तो बात नहीं बन पाएगी फिर बिल्कुल भी। परमात्मा है ये धरती पे। अब 2-3 दिन पहले लाइव आ रहा था, जब तो कोई 50 फोन आ गए तो भगत जी हम भी बात करना चाहते हैं, हम भी बात करना चाहते हैं। और अब मैं बोल रहा हूं तो किसी की बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। तुम भी एक नंबर के भगत हो, साथ संगति वालों, एक नंबर के, मजे लेने में तुम भी पीछे नहीं रहते। ठीक है, फिर लाइव समाप्त करते हैं भाई और बहनों, क्योंकि फिर रात को फिर वीडियो लाइव चलेगा ना 8 बजे, जो कबीर सागर के सरदार पे वीडियो बन रहे हैं। तो आज का जो लाइव है हमारा वो हनुमान बोध के ऊपर है, हनुमान बोध के ऊपर। और हनुमान बोध के 2 पार्ट हैं, पार्ट 27 और पार्ट 28 आज चलेगा और कल रात्रि 8 बजे चलेगा। ये दोनों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंपॉर्टेंट तो आगे बनेंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अभी तक मैंने एडवांस में 2 ही वीडियो बनाए, तो मुझे तो पता ही उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये हनुमान बोध के 2 वीडियो, आज का वीडियो कम से कम 3.5 घंटे का है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो हमारी आंखें खोल देगा कि गुरुजी के अलावा कोई परमात्मा नहीं है। और जितने भी जो बड़े बड़े महान काम हैं, जिनका श्रेय हम अज्ञानता में ब्रह्मा विष्णु महेश को, हनुमान जी को, इनको दे रहे थे, आज परमात्मा हनुमान बोध के माध्यम से खुलासा करेंगे कि वो सारे के सारे काम सतगुरु रामपाल जी भगवान ने किए। नाम हो गया उनका। गुरुदेव कहते हैं हनुमान जी तो बालक था, बालक। ये द्रोणागिरी पहाड़ उठा लेगा क्या? वो तो बालक था, बच्चा था, वो तो उठाने वाला कौन है? मैं आपको ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, नहीं फिर आपका इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा। तो वो आप वीडियो देखना आप जी रात को। सारे काम, टोटल काम इस परमात्मा ने किए। वो श्री रामचंद्र जी 3 दिन घुटने टेक के पानी से हाथ जोड़ रहा था, मुझे रास्ता दे दे, मुझे पुलिया बनाना है। और 3 दिन बाद में जब वो समुद्र देव बाहर आया था ना, वो कोई समुद्र देव नहीं था, वो सतगुरु रामपाल जी भगवान था, वो कबीर परमात्मा था। समुद्र देव ने आना होता तो उसी समय आ जाता, थोड़ी देर में ही। ओहो श्री रामचंद्र जी मुझे पुकार रहे। अरे भाई जिला कलेक्टर पुकार है और एक छोटा सा अधिकारी बाहर नहीं आएगा क्या? तुरंत दौड़ के आएगा। 3 दिन उसको इंतजार करवाएगा क्या? तो 3 दिन तक क्यों इंतजार करवाया गुरुजी ने रामचंद्र को? आज उसकी असमर्थता जाहिर करवाने के लिए कि मेरे बच्चों को विश्वास हो जाए कि वो कितना समर्थ था। 3 दिन तक हाथ जोड़ के खड़ा रहा था। और भी बहुत सारी बातें। एक फोन आया, क्या कह रहे भाई साहब? हेलो सतसाहिब जी। सतसाहिब जी, सतसाहिब जी एक शंकर बहन जी की बारे। आप कौन बोल रहे हो पहले तो ये बताओ? ज्ञानमाला दासी। कहाँ से? आगरा से। अच्छा बोलो बहन जी। जी भगत जी हम क्या कहते हैं, एक मेरे भतीजे की शादी है। आपके भतीजे की शादी है? हाँ, तो उसका पापा नहीं है, एक्सीडेंट में खत्म हो गया है। अच्छा। नहीं जुड़े अब। हाँ मुझे 1 साल हो गई जुड़े। अच्छा। संकल्प से जुड़े हम। अच्छा। हाँ तो हमारा 5 लोग हैं, हम 5 संकल्प में हैं। ठीक है। हाँ तो वहाँ में एक मेरी यही शंका है, वहाँ में हम जा सके या ना? वो रहते कहाँ पे हैं? वो हमारे थे किरावली के पास। मतलब आप लोगों से दूर रहते हैं ना? हाँ तो ऐसे रहते हैं, कम से ऐसे 30 किलोमीटर दूर। तो उन्होंने कोई नाम दीक्षा वगैरह संपलक वगैरह लिया हुआ है? हाँ मेरी भाभी ले बैठी है, नाम ले बैठी है। नहीं नहीं, जिनके घर में शादी है वहाँ पे किसी ने कोई नाम वगैरह लिया हुआ क्या? हाँ बहनजी है, संकल्प ले रखा सबने, संकल्प में है। वे संकल्प में है, वो फिर शादी कर रहे हैं? हाँ
तो फिर क्यों जाएंगे हम वहां पर जो मर्यादा में नहीं है? रमेणी कर रहे हैं या फिर कोई शादी कर रहे हैं? ऐसा है भगत जी के क्या कहते हैं, वो दूसरे भैया खत्म हो गए, उनकी भगत जगत से हो रही है, बे संकल्प नहीं है। 2 भैया मेरे संकल्प में, 1 भैया संकल्प में। अच्छा, वो जिनके बच्चे की शादी है वो लोग संकल्प में नहीं है? नहीं है, बे नहीं है संकल्प में। 2 भैया मेरे संकल्प में नहीं है, 1 भैया मेरा संकल्प में। तो शादी का खर्चा कौन कर रहा है वहाँ पर? वही है। अब हमसे मदद करवे की कह रहे हैं कि थोड़े बहुत हमें सहारा दे दो, पर हम यही शंका पूछ रहे तुमसे थे कर सके या ना। अगर वो गुरुजी की मर्यादाओं में रहकर अगर रमेणी से शादी करते हैं तो आप उनकी मदद कर सकते हो, अन्यथा वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे नाराज हो, चाहे खुश हो, हमने 1 रुपए की भी मदद नहीं करनी है। और जब मदद नहीं करेंगे तो हमसे वो खुश नहीं होंगे, इसलिए हमने वहां पर जाना भी नहीं है। बस जय भगत जी, मैं पूछ रहा हूँ, मैं नहीं वैसे मैं जा नहीं रही हूँ, बस जय शंकाई मैंने वैसे मैं जा नहीं रही हूँ। देखो बहन जी, चाहे संकल्प लेके भक्ति करो, चाहे नाम लेके भक्ति करो, मर्यादा प्रथम है। बस भगत जी हम मर्यादा ही बचा फिर रहे हैं अपनी, चाहे हमारे यहाँ दुनिया रूठे, हमें दुनिया की परवाह नहीं, हमारे भगवान नहीं रूठना चाहिए। तो बस तो आप उधर से बिल्कुल आंख बंद कर लो, हमने उनकी शादी वादी में बिल्कुल नहीं जाना। वो तो ड्रामेबाजी करेंगे, वो तो पाखंड करेंगे, सारे रीति रिवाज निभाएंगे। हम उनका वहां जाकर कोई सहयोग देंगे नहीं तो हम तो उनकी नजरों में जो मतलब की मूर्ख बने रहेंगे। वो तो यही है। फिर हम वहां पर कोई मतलब की बुद्धू बनने के लिए जा रहे हैं क्या? फिर हम वहां पे क्या करेंगे? माला लेके कोई भजन करेंगे जो वो डीजे की आवाज में? नहीं नहीं जी, बात सही है भगत जी, मेरा यही संकल्प, मैं नहीं जा रही, मैं बिल्कुल नहीं चाह रही, मेरे बस मालिक से मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान मेरे पास काट भी नहीं आवे। कार्ट अगर आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने जाना बिल्कुल नहीं है। हाथ जोड़ के मना कर देना कि हमारे जो गुरुदेव भगवान है उनकी मर्यादाओं में ये चीजें नहीं है। जिस प्रकार से आप लोग ये जो शादी वादी करते हो, ये पंडित बुलाते हो, बैंड बाजे बुलाते हो, दुनिया भर की नौटंकी करते हो, नाटक करते हो। अरे भगवान ने रिश्ते जोड़ रखे हैं। अरे तुम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हो। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई जो है समुद्र मंथन के दौरान, तो कौन तो डीजे आया था, कौन भाती आया था, कौन बराती आया था, किसने वहां पर जलेबी उतारी थी? वही भगत जी हम कह रहे थे, मैंने 1 रुपए नहीं है तो शंख भाई से कर लो शादी, पर मान ही नहीं रहे, जगत से ही कर रहे हैं, तो मानो करो, अपने आप कर रहे हैं कैसा। हाँ, तो वो क्या है कि देखो, वो तो भाई अपने गुरुजी के हिसाब से तो उस समय करेंगे जब उनको ज्ञान होगा, नाम ले रखा होगा। अब वो तो जगत के हिसाब से करेंगे, जगत वाले हैं। तो भाई अपने गुरुजी ने तो जगत का और भगत का 36 का आंकड़ा बता दिया। भगत जी हम तो यही कह रहे हैं, मालिक बस हमारा भगवान ने मालिक नहीं रूठना चाहिए, दुनिया रूठ रही, हमें दुनिया 2 दिन बाद बोल उठेगी, भगवान नहीं हमारा बोलेंगे, रूठ गए तो। ये दुनिया तो बहन जी अगर रूठ भी गई ना तो 6 महीने बाद में दोबारा से दांत निकालते हुए वापस आ जाएगा जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ये भगवान एक बार रूठ गए ना तो फिर ये कुष्टम पक्षी बना देगा। सही बात है भगत जी, बहुत दुखी हो गए हम तो, मालिक ने हम पुकारे, बस बहुत दुखी हो गए हम तो, जुड़े बस। हाँ, और दुनिया अगर नाराज हो भी गई ना अगर भगवान की शरण में आने के बाद में, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे को तो अपना भगवान अपने हाथों पे रखेगा। भक्ति करनी है बस भगत जी हम तो यही शंका पूछ रहे थे, हम न जा रहे उसमें, बस यही हमारा, बस भगवान नहीं रूठना चाहिए। हाँ, तो भगवान तो इतना प्रसन्न हो जाएगा यदि आप मर्यादा में रह के अपने घर बैठ के भक्ति करो। परमात्मा तो यही चाहता है कि ये आत्माएं लोक लाज से दूर हो जाए कि मेरा रिश्तेदार मुझे क्या बोलेगा, तू क्यों नहीं आया शादी में। इन बातों को जो भगत सहन करना सीख गया, जो संघर्ष करना सीख गया ना इस भक्ति मार्ग पर, उससे परमात्मा होते हैं प्रसन्न। और बाकी तो भाई आओ जाओ मर्यादा टूटेगी, क्योंकि उस पाखंड में जाकर सहयोग करना भी मर्यादा तोड़ना है। भले आप वहां पर जाकर चुपचाप बैठ जाओ, लेकिन भीड़ में भीड़ करना तो गुरुजी की मर्यादा तोड़ना हो गया ना, पाखंड का समर्थन हो गया ना। काल तो चाहता है कि मर्यादा कैसे भी खंडित हो गए, कहीं पे कहीं जाके। बिल्कुल बहन जी, आप तो बिल्कुल निसंशय होके परमात्मा में ध्यान लगाओ। ये ब्याह शादी ये कर करके तो भूत प्रेत पितर बन के घूम रहे हैं आज हमारे दादे पड़दादे, कोई लेना देना नहीं है। मुझे ऐसा ज्यादा शौक नहीं है, किसी का शौक नहीं है मुझे तो। भगत जी ने तो वैसा अपने मालिक की शरण में डरी हूँ, बहुत दुखी होके आई हूँ, मालिक ने बहुत दुखी होके पुकारा हूँ। अगर कोई पाखंड रहित अगर शादी विवाह अगर जगत में भी करता है, सिंपल तरीके से अगर करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां जाने में फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां तो ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी है तो भगवान ने हमारे को छोड़ने के लिए आदेशित किया हुआ है। हम क्या करेंगे वहां जाके? जब हम नहीं करते कोई काम तो हम जाके सहयोग भाई हम क्यों करेंगे? अब मैं शराब नहीं पीता तो क्या मैं किसी को पिला सकता हूँ क्या?
नहीं तो जब हम ये आडंबर वाली ब्याह शादी वादी नहीं करते हैं, खाली रमेणी करते हैं, परमात्मा के वचन से जो है मतलब कि घर में जो है मतलब बच्चा बच्चे की रमेणी होती है, तो हम फिर जगत वालों के पास जाके उस ड्रामेबाजी में क्यों सहयोग करें? चाहे खुद की बहन हो, चाहे फूफा हो, चाहे मामा हो, चाहे कितना सगा क्यों ना हो। हाँ वो बात तो सही है। मेरे तो अभी जी बच्चे छोटे छोटे, तो अभी तो हम तो अभी संकल्प में ही अभी हमें तो बच्चे अभी हमारे सब यही में जुड़े, कहीं ना में कुछ कागज लेना ना किसी से देना, कुछ नहीं करना। अरे आने वाले समय में तो परमात्मा इतना अच्छा माहौल कर देगा, हर जगह भगत ही भगत होंगे, सारे मर्यादित होंगे, हमें टेंशन ही नहीं है। बस मालिक हमारे मालिक की रजा, बस हम तो यही है, बस भगवान हमारे ऊपर रजा करें, बस यही बहुत। तो फिर आगे काम भगवान का बहन जी, जिसने परमात्मा को सौंप दिया, फिर परमात्मा ने फिर उसके काम कभी जो है बिगाड़े हैं क्या? नहीं तो हमारा भगवान तो समर्थ है, ये तो बिगड़े हुए को सही कर दे, और करता है, और किए हैं, और कर रहा है। नहीं मेरा किया, मुझे विश्वास है, मुझे अपने भगवान पर बहुत विश्वास है। मेरा एक लड़का था 10 साल का था, वो जो समझ लो खत्म हो गया था, फिर मालिक ने गेट भी नहीं खोलन था, इतनी परीक्षा ले ली कि मेरा बेटा भगवान अपने आश्रम में जाके जिंदा कर दिया। हाँ तो दया परमात्मा की बहन जी, मालिक साथ में हमारे। उस दिन से मुझे इतना भरोसा हो गया अपने भगवान पे कि हाँ मेरा भगवान बहुत सच्चा है। अब देखो, मैं आपको गुरुजी का छोटा सा एक वो सुनाता हूँ सत्संग, जिसमें गुरुजी ने ब्याह शादी वगैरह के लिए क्या बोल रखा है। गुरुजी कह रहे हैं, जब तुम्हें ज्ञान हो जाए ना इन मर्यादाओं का, उसके बाद में अगर तुम्हारे घर वाले भी यदि तुम्हें शादी विवाह में जाने के लिए कहें, तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे को जो है वो टलना चाहिए। अंदर से ये कहो कि भगवान मेरा नंबर ना जाए, कोई और चला जाए, हमारे को बचना चाहिए। सुनो, सुनो परमात्मा का, सुनो सत्संग। अब आज किसी को ये पता लग गया कि आपके कैंसर है, और उसके घर में थे ब्याह हो छोरे का, लड़के का, और उसको कोई नो के आजा डांस कर ले, नो के तू जा मेरा अपना काम करे, हो रहा डांस, मेरी तो शातान हो रही है, अब करके दिखाओ डांस, बजाओ डीजे, सुनो गाने। तो पुण्यात्मा संत पहले ही सतर्क होते हैं, इसलिए वो बकवाद अच्छी नहीं लगती उन्हें। अपना भजन करते, कोई बाढ़ में कुआं पड़ो, पड़ते रहो, बजाए जाओ डीजे। अपना जाना भी बस तो वहां से टलो, और जाना भी पड़ जाए तो अपना फॉर्मेलिटी करके कोण में बैठ जाए अपनी माला लेके, और वो करते रहे जो तुमने करना फंड है। तो पुण्यात्मा आम संसार तन्यों कहेगा, भाई तू ऐसा के मायूसा रहता है, तेरे के बिजली गिर गई, ऐसा के नुकसान हो रहा है, तू नाचता गाता कोई ना, तो उसके लिए माथा नहीं मारा है, गढ़ा नहीं बोल रहा है। कहते हैं साकट और स्वान को ऊंट जवाब नहीं दे। उसने न कह दे, भाई मेरी कोई ना रुचि, मेरी इच्छा नहीं बनती, बात खत्म हुई। समाज कहता रहेगा, जब उनके साथ बनेगी जब पता लगेगा। उनके साथ तो दुर्घटना होगी जब डरेंगे, हम पहले डर जाते हैं। तो समझदार वही होता जो पहले डरे। आ गया समझ में? गुरुजी कहते हैं, या तो शादी विवाह में जाने से टलो यानी बचो, और अगर जाना भी पड़ जाए, यानी ये गुरुजी ने लास्ट बताया कि अगर जाना भी पड़ जाए, यानी जिसको ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान को नहीं समझ पा रहा, जिनको भक्ति की चिंता नहीं है, उनको यदि जाना भी पड़ जाए तो चुपचाप अपनी माला लेकर कहीं एकांत में बैठ के जाप करने लग जाए। अब बहन जी डीजे बजेगा, छमक 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 में कहीं माला होती है क्या? नहीं गुरुजी जी, तो गलत अपना भी गलत काम है। तो हमने परमात्मा के ऑप्शन का फायदा नहीं उठाना। वो जाने के लिए तो परमात्मा मजबूरी में उन भक्तों को कह रहे हैं जो अपने रिश्तेदारों की लोक लाज को सहन नहीं कर पाते हैं, जिनको ज्ञान आधार नहीं है, जिनको गुरुजी पे विश्वास नहीं है। बाकी तो स्पष्ट कह दिया परमात्मा ने, जाने से टलो, बचो। जी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं मोबाइल के सारे किताब हाथों में लेकर आरती कर लेती हूँ। अगर आप पढ़ी लिखी नहीं हो तो फिर वो किताब को हाथ में लेने की भी आवश्यकता नहीं है। आप वैसे अपना बैठ के या फिर खड़ी होके मालिक की आरती जो कर लिया करो। हाँ तो मैं खड़े होकर आरती करती हूँ। हाँ तो गुरुजी के साथ साथ में बोल लिया करो, बहुत अच्छी बात है। हाँ तो ऐसे तो मैं मेरे साथ कोई है नहीं ऐसा मैं कहने वाला, तो मैं अकेली कर लेती हूँ। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की।
हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही भगत जी, काट के दोबारा करो, लास्ट में डबल 66 वाले। 2 घंटे हो गए क्या? 4 बज गई? 4 बज गए, 1 घंटा हो गया। अच्छा, 3 बजे आए थे क्या लाइन? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, सर्दियों में अब जूस खाएगा, दूध चलेगा अब ना, जूस जा से रहने दो। कुछ नहीं, भंडारा लेके आए, भोग लगा, खीर वार खा के आए। हेलो हेलो, हाँ जी, भगत जी। सत साहिब जी, सत साहिब। भगत जी मैं यहाँ जिला विदिशा से बात कर रहा हूँ, एमपी से। जी बोलिए। भगत जी परमात्मा की सत्संग सुनता हूँ, जो आप लाइव वीडियो बनाते हो सत्संग, ये भी देख रहा हूँ 5-6 महीने से जी। तो भगत जी जहाँ मैं नौकरी करता हूँ तो मेरा तो भगत जी यहाँ नौकरी में मन नहीं लगता, काफी टाइम से सत्संग भी सुन रखा है और सत्संग वीडियो में रोज देखता हूँ। क्या काम करते हैं? ये यहाँ पे डेली कलेक्शन का काम। किस चीज का होता है वो कलेक्शन? ये क्या बोलते, ये लोन देते हैं पर उनसे डेली का लेना पड़ता है। भगत जी वो अपना काम नहीं है जी भगत जी, और मैंने अभी नाम भी नहीं लिया और ना संकल्प दीक्षा दी। फिर भी भगत जी जो पाप कर्म है वो तो चाहे भक्ति करो ना करो वो तो बढ़ते ही है। अच्छा जी। हाँ, हमने उन चीजों में सहयोग नहीं करना, क्योंकि जब 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 हमें गुरुदेव ने मना कर रखा कि आपने ब्याज का पैसा नहीं देना, आपने ब्याज का धंधा नहीं करना है, क्योंकि ब्याज कोई भी आदमी अगर देता है तो बेचारा जो है मजबूरी में देता है। जी जी जी। एक तो मान लीजिए किसी को आवश्यकता है, बेचारा वो पैसा लेगा, ऊपर से हम उससे ब्याज ले रहे हैं जी। तो हम तो आत्मा को ज्यादा जो है वो दुखी कर रहे हैं। तो ये इस भक्ति मार्ग में नहीं चलता भगत जी, ब्याज का पैसा इस भक्ति मार्ग में नहीं खाना होता। तो फिर ऐसे लोगों का हम लोग जो है मतलब सहयोग नहीं कर सकते, हम उनके यहाँ पे नौकरी भी नहीं कर सकते भगत जी। हाँ भगत जी, और मेरा यहाँ मेरा भी मन नहीं लगता क्योंकि खाने पीने वाले भी हैं। वो तो मैंने तो पहले छोड़ दी थी भैया, पर वो जबरन भैया ने फोन लगा के मुझे बुला लिया, मैंने छोड़ दिया था। कोशिश करो भगत जी, आप परमात्मा से प्रार्थना करो, अपना दूसरा कोई छोटा मोटा काम धंधा देखो। और बड़े भैया अगर ज्ञान समझ में आ गया है, गुरुदेव के सत्संग समझ में आ रहे हैं, तो जल्द से जल्द संकल्प दीक्षा ले लो। भगत जी देखो, ज्ञान तो मुझे ऐसे समझ में आया भगत जी कि मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता भगत जी, आप बताऊंगा। वो बात अच्छी है, क्योंकि आत्मा को अपने सतलोक की याद आ जाती है ना, वहाँ पर हमारे को बैठे बैठे मिलता था ना, इसलिए यहाँ पर काम धंधा करने की इच्छा नहीं करती। हाँ, इच्छा ही नहीं है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी, हम लोग काल के लोक में हैं, हमारे ये टंकी लगा रखी है, इसको तो भरना पड़ेगा ना, धंधा तो करना पड़ेगा छोटा मोटा। हाँ वो तो करना पड़ेगा भगत जी, थोड़ा बहुत क्या है, मैं तो ये नौकरी भी छोड़ देता क्योंकि भगत जी, और मुझे तो छोड़ना भी है क्योंकि मैंने छोड़ दी थी भगत जी। ये भैया ने फोन बार लगा के मुझे बुला लिया था, तो मैंने अभी आज कल 1 तारीख है, मुझे बात करना है, तो मैंने बोल दूंगा भैया मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ नौकरी। आप उनको मना करो और उसके बाद में परमात्मा को दंडोत करके संकल्प दीक्षा लेके भगत जी भक्ति शुरू कर दो। 2028 बहुत नजदीक है, ये 4 साल महाविनाश का समय है भगत जी, त्राईमाम मचेगा। अगर परमात्मा की शरण में रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे, तो परमेश्वर साथ देगा। हाँ जी भगत जी, वो तो आप सही बोल रहे हो, वो तो बहुत विनाश का समय आने वाला है 2028। बिल्कुल, परमात्मा ने बताया है भगत जी। भगवान थोड़ी जेल में थोड़ी बैठा रहेगा भगत जी, और ऐसे थोड़ी कोई दुनिया उनको परमात्मा मानेगी जेल में बैठे हुए को। हाँ सही बोल रहे हो। तो ये बंदर दिखाएगा, परमात्मा दुनिया को बंदर दिखाएगा। क्योंकि भगत जी मैंने मेरे घर वालों को भी बताता हूँ तो ये तो कोई सुनने वाला है नहीं। पहले तो आप समझो अच्छे से, घर वालों को तो फिर बाद में देखेंगे, पहले आप लोगो मालिक की दया से, आप लोगों पहले जी 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 है ना, पहले हम भक्ति करेंगे, जब आप संकल्प लोगे फिर आपके ऊपर इस काल का दबाव आएगा, तब पता चलेगा आपको भी कितना ज्ञान समझ में आया है। तो घर वालों को अभी हम जो है वो क्या समझाएंगे। हाँ, क्योंकि भगत जी वो शादी की चर्चा कर रहे थे तो मैंने अभी मना कर रखा है कि मुझे अभी कोई शादी आदि नहीं करना।
हाँ तो वो तो आप देख लेना, वो तो आपका अपना पर्सनल मैटर है, पर्सनल मामला है। शादी भी करनी है तो ना भाई हमारे गुरुजी का आने दो एक बार, उसके बाद में देख लेंगे। हाँ वही तो मैं, मेरी कोई अभी कोई इच्छा भी नहीं ना मुझे कुछ। दास कोई मना नहीं करता कोई शादियों के लिए, कहीं आप लोग सोचो यारो। मेरा कहने का मतलब है वर्तमान में थोड़ा अपनी भक्ति को ज्यादा ध्यान दो, और जब गुरुजी आ जाएंगे उसके बाद में कोई लड़की भी मिलेगी तो कोई अच्छी मिलेगी, कम से कम जो है मतलब की भगत तो आएगा अपना घर में। हाँ सही बोल रहे हो। हमारे भाई हमारी भक्ति में तो कोई बाधा नहीं करेगी। सही बोल अब वर्तमान में कोई रिश्तेदारी में कोई पकड़ के ले आओगे, 4 दिन बाद वापस आके फिर जाके बैठ जाएगी, दहेज का मुकदमा जो है लगा देगी, फिर हम क्या भक्ति करेंगे। हाँ जी सही बोल रहे हो जी आप बिल्कुल। क्योंकि इनके पास और तो कुछ होता ही नहीं। आप उसको कहोगे भाई तू भक्ति कर, भक्ति कर, ये सोना साना ना पहन, ये फालतू के ड्रामेबाजी मत कर, मुझे पसंद नहीं है, वो फिर होके दुखी, वो फिर दहेज का मुकदमा लगा देगी। यही है इनके पास में। भगत गोभी बैठे हैं मेरे पास में, 1-2 भगत बैठे हैं, उनके साथ यही बीत रही है। हाँ तो ठीक है भगत जी, दया परमात्मा की, आप संकल्प लो परमात्मा का ना। जी भगत जी जी सब साहिब भगत जी सब। यही से ये जो का नाम लगा है कैसे हो, ये चल रहा है दुनिया में भगत जी। ठीक है भाई और बहनों, फिर इंटरनेट वगैरह आप भाई बहनों के पास में ज्यादा नहीं होता है, हमारा तो फ्री में चलता है ऑनलाइन सारा खेल, चाहे 100 GB जाओ चाहे 200 GB जाओ, लेकिन आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी फिर रात को। एक और ले लेते हैं, कोई रेखा बहन है, कौन है? हेलो सत्साई बहन जी। सत्साई भगत जी, सजाए परमात्मा की दया तो हो गई आज। अच्छा कितने दिन हो गए? अभी आपको लाइव ही देख रही थी, आप बात 2 जगह बिजी आ रहा था तो फिर मैंने लाइव छोड़ दी वापस। अच्छा बताओ बहन जी। भगत जी ये जो हम पाचा वाला से बोल रहे हैं, खातीपुरा के पास में है, पहले बता दूं आपको। जयपुर से? हाँ ये बिल्कुल जयपुर से पाचा वाला है ना, जो खातीपुरा के पास ही पड़ता है वैशाली के। अच्छा। हाँ इस जगह से बोल रही हूँ मैं। तो अभी आप लाइव सिरसी रोड के आसपास से? हाँ सिरसी रोड का ही है। अच्छा बताओ बहन। भगत जी ये जो अपना गुरु जी का भोग लगाते हैं तो वो मान लो पूरा देसी घी का ही बनता है भाई। अगर आपने गुरु को भगवान मान लिया, हाँ तो जो भगवान पूरी दुनिया को देसी व्यंजन खिला रहा है उसको हम डालडा और तेल का भला कैसे खिला सकते हैं? हाँ वो तो आपका सुन रखा था, वीडियो बताते हो जैसे डेली देखते हो, पर किसी को और को भी बता रखा है। देवी देवताओं को लगता है डालडा का तेल का, देवी देवता हमने छोड़ दिए। हाँ तो जैसे आप दही बड़े का भी आपके देखा है ना, मैं देखती हूँ ना लाइव वीडियो संडे को जी। हाँ वैसे तो जॉब करती हूँ डेली, संडे को लाइव देखती हूँ मैं आपका। अच्छा। हाँ तो दही बड़े बनाते हैं, जैसे कोई भी सब्जी बनाते हैं तो सारी चीज उसमें ही बनती है, मतलब एक चीज बनेगी तो सारी बनेगी। हाँ सारा सब कुछ। वो तो अगर कोई भाई जैसे कोई सब्जी वगैरह है या और कोई चीज है या फिर जैसे बड़े वगैरह है, हाँ। तो अगर हम अपने लिए ना बना सके तो गुरुजी के लिए तो 2-4 बड़े हमने घी में निकालने पड़ेंगे। अच्छा बस वो ही पूछना था। हम चाहे तेल में खा लें, डालडा में तो आप और हमने भी नहीं खाना है। हाँ। हम चाहे तेल में बना हुआ खाना खा लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान को जो भोग लगेगा ना, हाँ। वो तो आपने जो है मतलब 1 चम्मच चाहिए वो देसी घी थोड़ा सा, और उसकी सब्जी मतलब 1 कटोरी अपनी बना के, वो तो परमात्मा की देसी में बनेगी। तो आप साथ संगति से आप जुड़ी हो या फिर नहीं जुड़ी हो? भगत जी आपकी साथ संगति सुनती हूँ, जुड़ी हो नहीं जो ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप लाइव आते हो तो मैं देखती हूँ। अच्छा तो आश्रम में जाते हो क्या? आश्रम में तो भगत जी में नहीं जाती, क्योंकि बताऊँ क्यों, इसलिए नहीं जाती कि मैं 2021 में लिया था नाम। अच्छा। तो 21 में लिया तो ऐसे तो मुझे कुछ पता नहीं था कि हमारे भगत जी ले रखे थे 14 से। अच्छा। हाँ तो उस समय मैंने तो कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन भगत जी ने 2-3 साल ऐसे करी तो फिर मैंने ले लिया इसमें 21 में। तो भगत जी ने वर्तमान में छोड़ रखी भक्ति? नहीं छोड़ नहीं रखी, करते हो तो वो जाते हैं आश्रमों में? नहीं आश्रम में नहीं जाते, वो एक बार भी नहीं गए, बस यही परमात्मा की दया हुई, वो भी आपकी वीडियो सुनने के बाद में। चलो दया मालिक की बहन जी, इस चीज का पता चला, नहीं तो जाते तो सही कि दुनिया जा रही तो हम भी वहीं जाते। ये तो भेड़ चाल का मामला है बहन जी। जब हमारे भगवान आएंगे तब जाएंगे हम, कहीं भी आओ वहाँ जाएंगे, दौड़ के जाएंगे। हाँ तो पहले तो मैं कभी नहीं सुनती थी, लेकिन जैसे मैं लेके आई थी जिस दिन, उसके तीसरे दिन ही मैंने वीडियो सुना था आपका। चलो दया मालिक की बहन जी, परमात्मा ने जोड़ दिया, अच्छी बात है। मर्यादा में रहेंगे तो देखो परमात्मा साथ देगा, भक्ति काम आएगी।
तो इसलिए फिर वो आपका वीडियो सुना तो सुनते, जब एक बार सुना तो अच्छा लगा, दूसरे दिन तीसरे दिन डेली सुना तो वो चीज का पता चल गया कि भाई नहीं जाना है वहाँ। अभी तो रोजाना, अभी तो रात को रोजाना कबीर सागर के सरदार पे वीडियो बन रहे हैं। हाँ डेली आप आ रहे हो, डेली आ रहे हो, देख रहे हो ना? हाँ डेली देखते हैं, इससे पहले भी आ रहे थे, अब परमानेंट। हाँ दया परमात्मा जी बहन जी। तो भगत जी जो ये हमारे पास वही भक्ति बोध वही वाली है, क्योंकि मैंने 14 नंबर से लिया था नाम। पूछवा देंगे बहन जी, आप तो हमारे पास में हो, आप हमारे से ज्यादा दूर नहीं हो, मैं भी आपके आसपास ही रहता हूँ। हाँ आप उधर हो हरमाड़ा की तरफ। मैंने उधर से तो छोड़ दिया। अच्छा उधर से छोड़ दिया क्या? उधर से तो वो परीक्षा में 2-4 भगत फेल हो गए थे ना, पहले उधर रहते थे उनके साथ। अच्छा अच्छा। फिर उधर से फिर वो जेल जाने के बाद फिर इधर आ गया मैं अपने इधर सांगनेर साइड में। अच्छा इधर, अच्छा इस एरिया में आ गए क्या सांगनेर? हाँ ठीक। अच्छा अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको जो भी चाहिए ना आप मेरे को व्हाट्सएप पे डाल देना। आपको यदि पाठ प्रकाश का मेमोरी कार्ड या भक्ति बोध या शंका समाधान, भगत जी पाठ प्रकाश का मेमोरी कार्ड मैंने 3 महीने पहले आपको वो अपना एड्रेस पूरा भेजा था कि आपका सुना, आपकी वीडियो सुनी थी ना, तो आपने बोला था कि पाठ प्रकाश की वो क्या है वो चाहिए मेमोरी, तो आप मान लो 310 रुपए कुछ पे करो फोन पे और तो मिल गया था आपको? भगत जी आए नहीं हमारे पास, तो कुछ आप मान लो रिप्लाई भी नहीं हुआ मैसेज तो आपका कि भाई भेज रहा हूँ, मान लो एक बार होता है ना, भिजवाओगे तो पैसे भी तो भेजूंगी मैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक भगत जी को आपका नंबर देके और वो पाठ प्रकाश की आपकी वो मेमोरी और ये भक्ति बोध शंका समाधान और गुरु जी की महिमा वाली वो पुस्तक, ये मैं आपको वहाँ पे जो है भिजवा दूंगा बहन जी। ठीक है भगत जी, बहुत दया हुई आज परमात्मा की। बहुत दिन से मैं एक बार किया भी था, लेकिन कॉल आप बिजी चलते हो ना हमेशा, मान लो परमात्मा दोस्त में, तो इसलिए फिर मैंने दोबारा किया भी नहीं। लेकिन अभी आप लाइव आ रहे थे तो आप बोल रहे थे भाई जिस चीज को, तो मैं देख रही थी तो मैंने फिर कर दिया इसलिए। चलो दया परमात्मा की बहन जी। हाँ भगत जी आपके घर पे जैसे ये साथ संगति होती है, तो आप जो भगत जी अभी वहाँ हिमाचल प्रदेश से आए हैं तो उनको कैसे पता चलता है? देखो कुछ एक आत्माएं हैं जो मेरे संपर्क में है, मैं उनको निजी तौर पर जानता हूँ। अच्छा। इसलिए जब वो जैसे कभी कभार वो बोलते हैं तो मैं बोल देता हूँ भाई आ जाओ। बाकी वैसे कोई मैसेज वगैरह डाल के नहीं करते साथ संगति, क्योंकि अब देखो बहन जी साथ संगति ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, तो रोजाना ही साथ संगति हो रही है, घर बैठे हो रहा है। हाँ भाई मुझे तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता। अब ये भगत बेचारे हिमाचल से आ तो गए, लेकिन मेरे से बातचीत ही नहीं कर पा रहे। ये जब भी आते हैं मैं अंदर घुस जाता हूँ वीडियो बनाने में। अच्छा। और बाकी वैसे अगर कोई साथ संगति होगी ना तो मैं आपको जरूर सूचना दूंगा फिर यहाँ। हाँ ठीक है भगत जी, ठीक है। हाँ सत साहेब। ये भगत जी जिनके मिस कॉल हैं वो कर लो ट्राई एक बार, 9508702116 एक बार कर लो फटाफट भाई। अब आने वाले समय में थोड़ा समय निकाल के इस प्रकार से लाइव ही लेंगे भक्तों को। लाइव में क्या कि और अच्छे से औरों की भी शंका का समाधान हो जाए ना थोड़ा। सोच रहे होते हैं ना उनका समाधान। अब देखो संकल्प वाली बहन बोल नहीं पाती, यहाँ तो सारना में लोग ढंग से भक्ति नहीं कर रहे, ब्याह शादी नहीं छोड़ रहे, और वो संकल्प लेके करिए कि मैं नहीं जाऊंगी, अब मुझे तो मेरे भगवान को प्रसन्न करना है। हेलो सर भगत जी। अरे सारे बहनों के फोन आ रहे हैं क्या? कहाँ से बोल रही हो बहन जी? एमपी से। एमपी से, बताओ बहन जी। व्हाट्सएप के ग्रुप से नंबर कट गए हैं, 2 महीने हो गए। अच्छा उसी लिए किया क्या? हाँ जोड़ देंगे बहन जी। हाँ जोड़ दे। और बताओ। बस ठीक है, कोई शंका थोड़ी थी? नहीं शंका थी, बस यही कहना था। चलो ठीक है बहन, जोड़ देंगे आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में। हाँ सत साहेब। अब जिसका आना था उसका मैंने काट दिया दोबारा। भगत जी आप एक बार दोबारा करो। आ गया। हेलो सत साहिब जी। मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। जी भगत जी बोलिए। मैं तो सात संगति से लगभग 2022 में यही अक्टूबर या सितंबर के आसपास मिला था आपका वीडियो। अच्छा
इसमें कोई स्पीकर देना उसमें, मोबाइल उसमें बैग में। तो उसमें आप बता रहे थे यही श्री राम के बारे में, ये भगवान नहीं है ऐसे, दशरथ पुत्र श्री राम के बारे में। यहाँ इसी जेम में। अच्छा। हाँ, तो नया बात जब सुना तो मेरे को आश्चर्य हुआ, मैं जानने का प्रयास किया जी। तब धीरे धीरे सात्संग से मैं भी जुड़ गया। बहुत मतलब जब वीडियो बनाते हैं आप आपका वीडियो। एक सेकंड भगत जी बोलिए। मेरे को पुस्तक चाहिए था, वही। कौन सा पुस्तक है? संकल्प दीक्षा लेना चाहते थे, तो वो भक्ति पुस्तक चाहिए ना, वो पाठ करने के लिए, भोग लगाने वाली। अच्छा, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे अपना पूरा एड्रेस भेज दो, मैं आपको सारी सामग्री भेज दूंगा। जी, मैं कॉल करने वाला था, पहले भी प्रयास किए थे। तो इस नंबर में लगा रहे थे, नहीं लगा। फिर थोड़ा सा बिजी रहते हैं भगत जी, थोड़ा वीडियो चल रहे हैं ना, लाइव बनते हैं आजकल वीडियो कबीर सागर के सरलार्थ पे, टाइम नहीं मिल पाता, उठा नहीं पाते। हाँ, तो अभी जैसे लाइव जुड़े ना, हम मोबाइल निकाले, चालू किया, लाइव जुड़े, तो वही नंबर में दिखाया कि लाइव बात कीजिए इस नंबर में, तो फिर मैं ट्राई किया। हाँ, तो आप मुझे पूरा अपना एड्रेस मेरे इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको सारी भक्ति की सामग्री भेज दूंगा। जी जी, और वो मेमोरी मेरी पूरा एकदम पूरा जितना भी है आपको पूरा मेमोरी भेज देंगे, गुरुदेव के सत्संगों की, पाठ की, सारा भेज देंगे। अभी मैं ज्यादा दिन नहीं हो रहा, 10 दिन हो रहा है, मैं तस्वीर बना के लाए थे गुरुदेव भगवान का। अच्छा। और चरपाई उरपाई बनाने का मतलब जुगाड़ सोच रहे थे, जुगाड़ कर रहे थे। अच्छा। उतना ही में मेरे को घर वाले ने कर्जा कहीं पे ले रखा था, चलो मेरे को पैसा उधर लग गया। पैसा को व्यवस्था करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा किधर की। कोई बात नहीं, अपना परमात्मा का आसन आप जी धीरे धीरे लगा लेना, पहले आप जी ये संकल्प लेके अपनी भक्ति शुरू करो पहले। जी जी भगत जी, जब भी आपका सुनते हैं कि बगैर भोग लगाए खाते हैं वो तो जहर है भगत जी, बगैर भोग लगाए जब परमात्मा का पता चल जाए उसके बाद बिना भोग लगाए खा रहे हैं तो वो तो जहर है, जहर। जी भगत जी, जब भी सुनते हैं वो बात मेरे को अच्छा नहीं लगता है, कैसे तो अंदर से एकदम लगता है। वो तो भगत जी, जब भगवान धरती पे है और पहचान हो गई तो बिना भोग लगाए हम कैसे खा सकते हैं? ठीक है, जब तक जानकारी नहीं थी तब तक खा रहे थे। जी भगत जी। अब ये भोजन तो वैसे जहर है भगत जी, यूरिया, कीटनाशक, ये पेस्टिसाइड, दुनिया भर का जहर खा रही है दुनिया। हम भगवान को भोग लगाएंगे, कम से कम परमात्मा हमारी कुछ तो रक्षा करेगा। जी भगत जी, 2022 में मेरे को शादी हो गया था, मार्च में। और ये ज्ञान मिला सितंबर अक्टूबर में मेरे को। वहीं पे मैं बाहर पे गया था, उधर चेन्नई तरफ। अच्छा। उधर ही मेरे को आपका वीडियो मिला, वहीं से मैं देखना शुरू किया, स्टार्ट किया, फिर कभी नहीं छोड़े हैं। और ये मोबाइल में भी क्या जाने, मोबाइल बहुत चल रहा है। ये मोबाइल का इतना हालत डैमेज हो गया है भगत जी, क्या हम बताएं इसका। अरे तो 3-3 घंटे लाइव चलेगा तो मोबाइल बेचारा डैमेज ही होगा, और क्या होगा। नहीं भगत जी, उसके कारण नहीं, ऐसे भी हुआ था, पहले भी हुआ था, लेकिन जब से सत्संग सुन रहे हैं ना, इस मोबाइल का हालत खराब है, लेकिन फिर भी चलता है। तो परमात्मा चलाता है भगत जी, अच्छे काम के लिए तो भगवान चला दे। जब नरसिंह जी की बैलगाड़ी को टूटी फूटी को भगवान ने हवा से बात करवा दी तो मोबाइल नहीं चला देगा। जी भगत जी। हाँ, परमात्मा कुछ भी कर सकता है। समृद्ध धरती भी भगत जी, समृद्ध के लिए कोई काम करेंगे तो परमात्मा कोई फिर वो कसर छोड़ेगा क्या। अभी 100-200 लगाए थे, अच्छा हो गया था, फिर भी गिर के फिर वही हालत हो गया इसका। कोई नहीं, परमात्मा फिर ठीक कर देगा। ठीक है भगत जी। ये पैसा कब भेजना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा इसको? पैसे जब आपके पास में सामग्री आ जाए उसके बाद में आप जी मेरे फोन पे डलवा देना, इसी नंबर पे। इसी नंबर पे चला जाएगा ना? हाँ, आ जाएगा। जी भगत जी, मेरे को ठीक है, इसी में एड्रेस भेज दो आप मेरे को पूरा ना। जी, मेरे को ये गांव डिस्ट्रिक्ट के जाएगा। मैं ऐसे नहीं लिख पाऊंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेजो भगत जी। जी भगत जी। ठीक है जी भगत जी, आप आज ही लिख देंगे शाम को? हाँ, भेज दो। लाइव तो नहीं जुड़ पाते हैं बाद में, लेकिन वीडियो आपका देखते हैं। आराम से भेजना। जी भगत जी, 23 पार्ट में अभी पहुंचे हैं।
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी भगत जी, बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे लेकिन आपसे बात नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, परमात्मा ने आज करवा दिया है। ठीक है, व्हाट्सएप में लिख के भेज देंगे। सत साहिब, सत साहिब भगत जी। ये तो आते रहेंगे फोन, तो वैसे तो एक बार छूट मिलता है, ये तो आते रहेंगे, ये तो देखो आप, ये तो आते रहेंगे भगत जी। अब रुक जाना भाई, और मत करना इस फोन के बाद में, फिर लाइव काटेंगे थोड़ा। हेलो, सत साहिब भगत जी। सत साहिब जी, सत साहिब भगत जी, मैं उत्तराखंड से वीरेंद्र बोल रहा था। वीरेंद्र जी, बोलिए भगत जी। जी भगत जी, आपका वीडियो देख रहा था आजकल, कबीर सागर का सल्लार तक है। जी 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 भगत जी, थोड़ा एक शंका थी मेरे को। हम 4 भाई लोग हैं, उपदेशी खाली मैं और मेरी पत्नी है, और अभी मालिक की दया हुई है, 7-8 साल हो गई शादी को, अभी दया हुई मालिक की, तो एक बेटा हो रखा है, अभी 8-9 महीने का है जी। तो भगत जी, एक सिस्टर है हमारी, हम मेरे से छोटी है। शादी का लगभग शादी अभी तय हुई नहीं है, मगर होगी जब भी होगी, मतलब वो अनुपदेशी है। भगत जी, हम क्या करें उसमें? तो कुछ अगर वो कह रहे हैं, बाकी भाई लोग तो उपदेशी है नहीं, उसमें बता रहे हो चारों को सहयोग करना पड़ेगा उसमें, तो कैसे करें भगत जी, कुछ बताइए। भगत जी, आपने नाम ले रखा है या फिर संकल्प ले रखा है? नहीं, मेरे को पहले पता नहीं था, वो मैं नाम लिया था 2020 में, मैं नामदान केंद्र पे गया था। उधर से जैसे मैंने नाम लिया तो 1-2 महीने बाद से मैं आपके वीडियो पता चला कि ऐसे नामदान जो भी है ये सब फर्जी है। तो बाद में मैं तो उधर गया नहीं दोबारा, वो सतनाम तक मिला था मेरे को, तो मैं दोबारा तो उधर गया नहीं जी। भगत जी, ऐसे हम दोनों पति पत्नी उपदेशी है, हम दोनों को सतनाम मिला है। तो सिस्टर जो है वो, उनको इस चीज के बारे में मैंने कोशिश की थी बताने की, पर वो लोग नहीं मान रहे कि ये सब नहीं है, अलाना पलाना जो भी है। देखो भगत जी, 2 बातें हैं यहाँ पर, ज्ञान और अज्ञान। हाँ, अगर आपको मार्ग समझ में आ गया, ज्ञान समझ में आ गया, भगवान समझ में आ गया और मर्यादा समझ में आ गया, टारगेट यदि आपका मोक्ष करवाना है जी, तो भगत जी काल हमें केवल इसी बात को लेकर डराएगा कि यदि हमने इस पाखंड में सहयोग नहीं किया पैसा देकर, जी जी जी, तो फिर हमारे घर वाले हो सकता है हमारे को प्रॉपर्टी में हिस्सा ना दे, मेरा बाप मुझे मकान में हिस्सा ना दे। हाँ, मेन प्रॉब्लम यही है भगत जी, वो माँ बाप नहीं है और 4 भाई हैं, बस वही है कि तो कोई दिक्कत नहीं भगत जी, आपके तो और भाई है ना। हाँ, भाई है, मुश्किल है ना, जिनके भाई नहीं है उन बहनों की भी तो शादी होती है ना। जी जी जी। तो आपने भगत जी पाखंड में सहयोग नहीं करना। अगर बहन की शादी यदि वो सिंपल तरीके से यदि वो करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, सिंपल तरीके से मतलब यदि फालतू का आडंबर नहीं करते हैं, तो आप जी जोमल की बारात के खाने पीने में सहयोग जोमल की दे सकते हो भगत जी, अपने हिस्से का राशन का दे सकते हैं। हाँ, जोमल के राशन वगैरह में सहयोग जोमल की दे सकते हो। बाकी और किसी पाखंड में जैसे कोई सोना बनवाना या कोई उसका और कोई वो करना, उसमें नहीं करना। भगत जितना मैं आज से 2020 से आपका वीडियो देखता हूँ, क्योंकि वो एक भंडारे में आ जाता भगत जी, क्योंकि शादी कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता है। हाँ, पर मैं यही सोच रहा था वो कंफर्म करने के लिए, अगर ऐसा ना हो तो थोड़ा मैं खाने पीने की सामग्री में थोड़ा मदद कर दूं। हाँ, आप जी उसमें मदद जो है वो दे सकते हो, बाकी चीजों में बिल्कुल भी नहीं करना आपने किसी भी प्रकार से, चाहे वो नाराज हो चाहे जो मर्जी करें, हमने फिर मर्यादा नहीं तोड़नी भगत जी, बिल्कुल भी। और बहन की शादी में आप जी शारीरिक सहयोग भी जो है वो करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, खाना वगैरह बनाना, लोगों को जिमाना, लेकिन वैसे अगर कोई नारियल मंगवावे तो नहीं लाके देना, अगर कोई पंडित जी बुलवावे तो नहीं लेके आना। जी जी, आन उपासना वाली चीजों में हमने सहयोग नहीं करना भगत जी। जी जी जी, क्योंकि भगत जी घर का मामला है, परमात्मा ने हमें थोड़ी बहुत छूट दी हुई है जहां पर हमारी मर्यादा ना टूटे। जी जी, है कि नहीं? तो आप जी जमुन की भंडारे में थोड़ा बहुत सहयोग आप जी उनको दे सकते हो, बाकी और किसी चीज में हमें सहयोग नहीं करना है जी, इतना है। और यदि आप दृढ़ हो, यदि आप बिल्कुल ही आप दृढ़ हो कि चाहे जो मर्जी हो जाए, भाड़ में जाए संपत्ति, मैं कहीं पे अपना 2000 रुपए का मकान किराए लेके अपनी भक्ति कर लूंगा, पहली बात तो जो इतना दृढ़ हो जाएगा ना, परमात्मा ऐसी नौबत आने नहीं देगा। घर वाले भगत जी ज्यादा से ज्यादा 4 दिन नाराज हो जाएंगे, 5 दिन हो जाएंगे, तो उसकी दिक्कत नहीं है भगत जी। तो दिक्कत नहीं है तो फिर छोड़ो, फिर उनके आगे हाथ जोड़ लो भगत जी, फिर हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो उनको, भैया देखो मेरा शरीर है, मैं शरीर से मैं जो है मतलब मदद कर दूंगा, मैं सेवा कर दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा मैं रुपए पैसे को लेके मदद नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पर मेरी मर्यादा टूटती है। जी जी, बस साफ साफ बोल दो,
वरना फिर कल को उसका भात भी आएगा, फिर उसका छुचक भी आएगा, 20 आइटम और आएंगे फिर आगे। तो ये तो कार्ड हमारे को फांसता चला जाएगा। जी जी जी। तो ये आपने ध्यान रखना है भगत जी। या तो फिर मीरा बन जाओ, परमात्मा कहते हैं या तो बन जाओ मीरा अगर मोक्ष चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो फिर भाई सिमली बन जाओ। फिर भाई जो अमल के पत्थर ना मार के फूल मार दो, मर्यादा तो टूटेगी। जी जी है क्या नहीं? तो हमने तो जी वो ग्रुप में नहीं जोड़ा आपने, ग्रुप में जोड़ देना है। ठीक है भगत जी। जी भगत जी। जी 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 ठीक है। सत साहिब सत साहिब सत साहिब। दूसरा तो बहुत आ रहे हैं, कितने उठाए यार। हेलो सत साहिब जी। सत साहिब भगत जी आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी। भगत जी ये थोड़ा मोबाइल डैमेज है, इसकी वजह से सबके डैमेज हो रहे हैं क्या? लाइव चल रहा है। अभी बताया कि जैसे भंडारा का भोग लगता है परमात्मा। हेलो सत साहिब जी। सत साहिब जी। सत साहिब जी। सत साहिब कौन बोली? आपने मना तो कर दिया, लेकिन मैंने सोचा लाइव में बात कर कैसा रहेगा। वो है ना रणजीत भगत जी, हरियाणा वाले। अच्छा। जो 2020 के साथ समिति से जुड़े हुए हैं। उस भगत जी का कभी कभी दास के पास फोन आ जाता है। अच्छा। तो क्या है कि दोनों तरफ ही जाते हैं ना, तो उसका थोड़ा सा दिमाग थोड़ा ठीक जगह पर नहीं है। कोई बात नहीं भगत जी, धीरे धीरे परमात्मा दया करेंगे। ये तो अभी परमात्मा दया से आपने जो शंका समाधान किया है ना, वो दान वाला तो गुरुदेव भगवान बताते हैं जी। दास के कोई विशेष को विचार नहीं था। उस ये 63 नंबर के ऑडियो दास ने तो उस दिन ही लाइव ही सुन लिया था जी। 5 बजे मालिक कहते हैं ना। तो दास ने कोई उस पर कोई विशेष जैसे नहीं कोई शंका नहीं किया था जी। और एक दिन वो भगत जी वो नाम के विषय में बता रहे थे। मैंने बोला, वो भगत जी बोले जैसे कौन भगत जी बोलते हैं संकल्प दीक्षा लेनी चाहिए समझ माने के बाद में, अगर पहले नाम ले लिया तो चलो कोई बात नहीं, नाम तो परमात्मा का है। तो वो रणजीत भगत जी दास को बोलने लगे, भगत जी नाम तो गुरु का है, नाम के लिए मना क्यों करते हैं? तो भगत जी दास ने ये बता, नाम तो गुरु का है, हम भी मानते हैं ये बात, लेकिन गुरुजी ने आदेश किस भगत को दिया है का ये भगत डीवीडी से दिलवाएगा। हाँ उससे जाके ले लो। हाँ जिसको गुरुजी ने आदेश दे रखा है ना, उससे जाके नाम ले लो। आप देख लो कि भैया मुझे दिखा दो, भैया गुरुदेव ने डीवीडी से दीक्षा देने का आदेश अपने बेटे को, बेटी को या किसी कोऑर्डिनेटर को दिया है, तो मुझे वो प्रमाण दे दो। हाँ और उसके बाद जाके नाम ले लो। गुरुदेव बगैर आदेश दिए बगैर की कोई अपने मनमाने आत्मा से कोई नाम दिलवा रहा है डीवीडी से, तो वो तो एक गलत ही है। समझ में आने के बाद नहीं लेना है। परीक्षा है ना। आपका गुरु धरती पे है। हाँ आपका गुरु धरती पे है, गुरु ने अभी तक किसी को आदेश दिया नहीं, तो फिर ये तो भगत की मूर्खता हो गई ना। मूर्खता हो गई। और 2012 में परमात्मा ने कबीर सागर का सरलाद किया, उसमें भी गुरुदेव भगवान बता रहे हैं डीवीडी से प्रोसीजर जारी करेंगे और दीक्षा दिलाएंगे। तो गुरुदेव भगवान का तो आदेश 2012 तक नहीं है भाई। साफ साफ कह दिया गुरुदेव ने कि डीवीडी से दीक्षा जो भी देगा, चाहे बिंद का हो चाहे नाद का हो, उसको आदेश दिया जाएगा। आदेश दिया तो आदेश है ही नहीं, अभी तक तो दिया नहीं। इस विषय में उन भगत जी को मैंने तो ये बोला, भगत जी अगर थोड़ी बहुत कोई शंका है तो कहीं साथ संगति होगी तो भगत भाई इकट्ठे होंगे तो गुरुदेव भगवान के ज्ञान आधार से शंका का समाधान करेंगे। तो वो डायरेक्ट तो क्या है, थोड़ा शंका आते है, पता नहीं उसको शर्म आती है क्या है, बात कहीं कर नहीं सकते, लेकिन वो मेरे से कभी कभी बात कर देते हैं। रही बात भगत जी नाम की, जिन लोगों को सारे नाम मिले हुए ना, हाँ उनकी तो दुर्गति हो रही है सार नामियों की। और जो भाई बहन संकल्प लेकर ज्ञान से भक्ति कर रहे हैं, उनके परमात्मा जमल की पोबारा 25 कर रहे हैं। हाँ, और आज उनका फोन भी आज भी आया था, तो आज बोल रहे थे करनौल में पता नहीं कहाँ सत्संग बता रहे थे। तो ये बता रहे भगत जी बता रहे थे, भगत जी हम तो नहीं गए थे, अब जाने से फायदा तो कोई है नहीं। पवन भगत जी का वीडियो देखते हैं, तो वीडियो तो पवन भगत जी कोई अपने मनमाने आते से बनाते नहीं, गुरु जी का
जो भी सत्संग होता है वो आगे रख देते हैं प्रमाण के लिए। तो वीडियो तो भगत जी फोन भगत की है तो ठीक है, लेकिन क्या करे वो एक वो जैसे वो बीजेपी से सदस्यता लेने के लिए वो फार्म भरे जा रहे हैं ना, उस फार्म के विषय में भी उस भगत जी के पास में, क्यों वो आसन वाले ग्रुप है ना बना रखे हैं, उस ग्रुपों में जुड़ रखे हैं। अच्छा। तो वो मेरे पास भेजा था कि भगत जी मेरे पास आया है ऐसे ऐसे नामदान दीक्षा लीजिए को फार्म लेकर के आना है, सत्संग आना है, ऐसे ऐसे सदस्यता ली जाती है बीजेपी से। तो ऐसे ऐसे बता रहे थे। तो ले लो सदस्यता, क्या दिक्कत है? हाँ भाई ले लो सदस्यता, बन जाओ सरपंच। नहीं मैंने बोला आप बनोगे क्या? वो बोले बनेगी तो नहीं भगत जी, ये तो गलत ही है, ये तो बकवास ही। तो जो लोग बकवाद कर रहे हैं फिर उन लोगों के सत्संगों में क्या जाना, उन लोगों के पास में क्यों जाना नामदान फोरम लेके? हाँ भगत जी वो साध संगति से जुड़े तो है 2020 से, लेकिन वो क्या है कि आपके वीडियो ढंग से देखी नहीं अभी तक है। और अब तो लगातार दास के आपके वीडियो जैसे दास भेज देता है, उनको पर्सनल भी भेज देता है। जब लिंक आता है ना तो लिंक गुरुदेव भगवान के देह से भेज देता है, वो देखते हैं। आज सुबह बात करी थी, वो बोल रहे थे 26 नंबर वो पार्ट चला था रात वाला, तो अब देख रहा हूँ। मैंने बोला भक्ति लाइव नहीं देखा था क्या? लाइव तो भक्ति नहीं देखा, नेट वगैरह नहीं था, लेकिन देख रहा हूँ। कोई नहीं, अब देख लेंगे, आज कर दिया उसका खुलासा। हाँ खुलासा हो गया। और जो वो 8 वीडियो जब भूल पड़े पुस्तक वाला जो बना रखे वो भी दास परमानेंट है। 3 दिन हो गए कि वीडियो उनको भेज रहा हूँ, भैया आप देखो, आपकी शंका समाधान वीडियो साध संगति की वीडियो देखने से होगी, कैसे नहीं होगी? ऐसे जुड़ने से कोई फायदा नहीं है भैया, दो न्याय की सवारी से कुछ नहीं बनेगा। अपन भगत जी ना किसी को दबाव देते, ना अपन किसी को कोई जो है वो प्रलोभन देते। अपन जो बात है वो सच्ची बताते हैं, जिसने माननी होगी मानेगा, नहीं माननी है तो मत मानो भैया। हम ना किसी पे दबाव दे सकते, लेकिन जो सच है वो संगत के सामने रख रहे हैं, बस इतना सा काम है अपना। ठीक है भगत जी, कुछ एक भाइयों के फोन और आ रहे फिर हैं। सत्साई भगत जी, ये लास्ट में जिनके 6305 नंबर है ये कर लो एक बार फटाफट। लास्ट में 206305, ये शायद कोई बाहर से भगत जी हैं। कर लो फिर लाइव समाप्त करेंगे भगत जी। ऐसे तो चलता रहेगा, चाहे चलते रहो। है भाई, ये विदेश का नंबर है, मैं कहां से मिला दूं इधर से? मेरे मोबाइल में इतने पैसे थोड़ी है, मैं गरीब आदमी है। आ जाएगा, लाइव देख रहा होगा भगत जी। लगा गया तो उसका आ जाए। कंपनी वाले भी कर रहे हैं, एयरटेल वाले भी कर रहे हैं मोबाइल। नेट बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हाँ, कि आप नेट बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो लाइव आके। देखो कंपनी आ रही है, बार बार कंपनी वाले कर रहे हैं, देख लो। चलो कहीं बिजी हो गए होंगे, या कंपनी वाले फिर बार बार कर रहे हैं। चक्कर क्या, कंपनी वाले आ रहे हैं बार बार। आने वाले समय में सबकी शंका रहेगी, ये जाएंगे कहाँ? ये आने वाले समय में ये दुनिया वाले ये साथ संगत वालों के पास ही फोन करेंगे, और इनकी शंका को समाधान है ही नहीं कहीं। और गुरु जी सेवा भी यही देंगे कि भाई तुम लोगों की सेवा है, तुम्हें सब पता है, सारे नियम मर्यादा का पता है। तो अभी सारा सिस्टम उल्टा हो जाएगा। ये बड़े बड़े जो लोग दिखाई दे रहे हैं ना। हेलो भगत जी, आवाज बहुत धीरे आ रही है। आप भी धीरे आ रही है।
कोई और मोबाइल से करो भगत जी, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ दूसरे से करो। हेलो भगत जी। सत साहिब जी। हाँ भगत जी। हाँ जी बोलिए। आवाज धीरे आ रही? आ रही है भगत जी, आ रही है, बोलिए। अच्छा, ये मोबाइल आपको सुनाई नहीं दे रहा है भगत जी? वो आवाज जो है कम करो, लाइव की आवाज को डाउन करो थोड़ा। एक मोबाइल लाइव देख रहा हूँ, एक मोबाइल। हाँ तो उसको बंद कर दो भगत जी, उसकी आवाज आ रही है इधर, दोबारा से वापस आवाज आ रही है। लाइव को बंद कर दो थोड़ी देर। हाँ भगत जी, मैं आपका लाइव देख रहा था, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था बात करने के लिए। जी बोलिए। सही बात। हाँ लाइव का आवाज कम कर देना भगत जी। बताइए बताइए। हाँ भगत जी। सत साहेब। सत साहेब। सत साहेब भगत जी, हम सऊदीया से बोल रहे हैं। जी बोलिए। सऊदीया से बोल रहे हैं, तो आपका लाइव देखता हूँ। मैं 2021 में मतलब ऑनलाइन लिया था दीक्षा। अच्छा। और तब से भी भक्ति कर रहा हूँ। मैं तो अकेला ही सऊदीया नहीं, घर जितना आदमी रहते हैं मैं अकेला ही भक्ति कर रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया। ज्ञान चर्चा करता रहता हूँ, बहुत झगड़ा भी हो जाता है बात ही बात में। ऐसा ज्ञान चर्चा में बोलते हैं ये कैसा भक्ति है, ये क्या है, वो क्या है, बताते हैं। बस परमात्मा का ज्ञान है, सुनो तो सुनना, तो सुनो, मत सुनना मत सुनो, जो सही है सही है। सही बात। और भाई भगत जी से उनसे बात किया ज्ञान चर्चा। जब मैं किसी को फोन लगाता हूँ तो ज्ञान चर्चा ही बात करता हूँ। कोई बात परमात्मा को कोई शंका है क्या अपने को? परमात्मा ही मानना चाहिए। नहीं भगत जी ठीक है, आप लाइव ज्यादा हो गया अभी बात। हाँ इसीलिए थोड़ा सा मन कर रहा हूँ। ठीक है फिर है। हाँ सत साहेब। हेलो। अब क्या कि मैं नजर यही पे टेक जाएगी। साल मतलब साल 1.5 साल से भक्तों के फोन नहीं उठा रहे ना, इसलिए वो बहुत फोन आते हैं लेकिन अब उठा नहीं पाते भगत जी। लाइव ला के सबको उठा ही डालो। अब समय है नहीं आगे, जब भी पूर्ति नहीं अब कम से कम 1 साल तो लगातार लाइव आना पड़ेगा। 1 साल, क्योंकि अभी तो ये कबीर सागर का सरलार्थ 1 से 1.5 महीना तो ये होगा पूरा। फिर मुक्ति बोध आ जाएगी, कम से कम 2.5 महीने उस पे लगेंगे, 2-2.5 महीने। मुक्ति बोध में तो सारी मतलब कथाएं हैं, उनमें तो निष्कर्ष ही निष्कर्ष है। और फिर और पुस्तकें गुरु जी की, मालिक जो प्रेरणा करेंगे। तो साल भर तो वैसे समय नहीं है भगत जी, ना कहीं आना होगा ना कहीं जाना होगा साल भर तक। तो मैंने टाइम तो गुरु से इसीलिए दिया है ना, मैंने कर दिया। मैंने काम ये जो भगत जी हिंदू राष्ट्र बनाने का इनके ऊपर बना देगा वीडियो बनी हुई है भगत जी, ये अपना मतलब का काम नहीं है भगत जी। ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या फिर पाकिस्तान बनाएंगे, ये बनाने वाले बनाते रहेंगे। नहीं ढोंग कर रहे हैं तो हिंदुस्तान में, तो ढोंग करेंगे तभी तो भगत जी लड़ाई झगड़े होंगे, गृह युद्ध होगा तभी तो हमारे भगवान जेल से बाहर आएंगे। जब परिस्थितियां नहीं बिगड़ेंगी तो भगवान कहाँ से आएगा? यही बात हो, गृह युद्ध कोई बात हो, बटोगे तो कटोगे। अब ये धीरे धीरे हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, धीरे धीरे लाइन पकड़ रही है, धीरे धीरे हो जाएगा सब। ये हमारी मतलब के नहीं है भगत जी। परमात्मा ने बताया वो चुनक ऋषि था, उसने जबरदस्ती राजा मानदाता का घोड़ा पकड़ लिया। तो क्या कहा गुरुदेव ने कि वो भगत था, अपनी भक्ति कर रहा था, उसको क्या मतलब था? राजा लोग अपना काम करते रहते, वो भगत था वो अपना काम करता। जबरदस्ती का उसने पंगा ले लिया वो घोड़ा पकड़ के, और अपनी सारी भक्ति गवा बैठा। तो ये राजा लोग हैं, ये हिंदुस्तान राष्ट्र बनाएंगे या मुसलमान राष्ट्र बनाएंगे, इनका काम है, बनाते रहेंगे। अपने को तो अपना चलना, अपने को तो मालिक का जो मिशन है उसको आगे लेके चलना है। हाँ, बाकी बीच बीच में गुरु जी के ज्ञान आधार से इनको चैलेंज तो अपन करते ही रहते हैं। अब ये अज्ञान पाखंड इतना फैल गया भगत जी, कोई किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता। दुनिया भर के वीडियो बनते हैं इधर उधर के, कोई ध्यान नहीं देता।
लगा लो। ठीक है भगत भाई और बहनों, एक और आ रहा, देखिए उठा लेते हैं लास्ट। हेलो भगत जी, लाइव वाले को बंद करो, वो आपकी आवाज आ रही है इधर। जी भगत जी कर दी। बताइए भगत जी। जी भगत जी, अभी दो एक फोन पहले ही बात हुई थी किसी भगत जी की, कि जैसे भंडारा का भोग लगाते हैं। अब तो अभी बताए कि भाई सारी चीजें जहर से बनी हुई है, तो दास तो खाली हल्वे राम का ही भोग लगा पाता है, फिर बाकी का तो भोग लगता ही नहीं परमात्मा को। हलवा राम तो ठीक है, हलवा राम तो भंडारे के साथ में लगाया जाता है। नहीं, दास क्या है, अकेला उपदेश ही है घर में। अच्छा, तो आप भी तो खाते होंगे कुछ? हाँ, दास जो मतलब मम्मी बनाती है, और बाकी परमात्मा जी के लिए हलवा राम दास अकेला बनाता है। तो साथ में एक भगत जी आधा चम्मच घी की एक आधी कटोरी सब्जी की बनवा लिया करो मम्मी से। अच्छा जी। और छोटी भोग की आरती के साथ में परमात्मा को रख के फिर वही खा लिया करो। हाँ, ये भी सही भाई, और भी नहीं तो कम से कम सप्ताह में तो लगाओ एक बार भगत जी। अगर रोज नहीं लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम सप्ताह में तो लगाओ। हाँ भगत जी, नहीं वैसे भोग तो डेली लगाते भगत जी, सुबह शाम, लेकिन वो हलवे राम का भंडारे का भी तो लगाओ, दोनों का लगाते हैं। परमात्मा भंडारा भी तो करते हैं, जितनी बार लगाओगे उतनी बार ही अच्छा ना हमारे लिए तो। जी जी भगत जी। भाई जो दूषित खाना है वो भंडारा तो होता है दूषित, यूरिया वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह। जी, तो मालिक को भी तो भोग लगेगा ना भगत जी, मालिक को भोग लगेगा तभी तो वो शुद्ध होगा। अच्छा, तो भले ही मम्मी अब क्या वो जैसे वो कहीं जाती मेलती तो नहीं है, लेकिन वो जो चूड़ी बिछी वगैरह पहनना ये तो सब पहनती है, वो उपदेशित कोई है नहीं। कोई दिक्कत नहीं, घर में भगत जी जो है कोई नशा करने वाला नहीं होना चाहिए, कोई मांसाहारी नहीं होना चाहिए। बाकी माता बहने आपको भंडारा बना के दे सकते हैं। मतलब शराब पीते हैं पापा, वो सिगरेट वो बीड़ी भी पीते हैं। हाँ, तो उनसे हमने थोड़ी भंडारा गुरुजी का कमरा भी दूर है और मैं सभी नहीं, जो भंडारा बनाता है ना वो कोई नशा नहीं करना चाहिए। अच्छा जी। तो माता बहने थोड़ी कोई नशा करती हैं? नहीं करती। हाँ, तो वो अपना हाथ धो के गुरु जी के लिए भंडारा बना देंगे, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बनाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं, उनके भी अच्छे पुण्य बनेंगे ना जी। और भगत जी वो दास ने एक पुस्तक के लिए भी डाला था, वो 10 ये भक्ति बहुत मंगवानी थी, तो उसके कितना टाइम हो गया मैसेज डाले हुए? हाँ, मैसेज कब किया था? मैसेज हो गए लगभग अभी 15 से 20 नहीं ज्यादा हो गए, 1.5 महीना हो गया। एक बार दोबारा डालो, वही वाला। हाँ, वही डाल दो, दोबारा डाल दो एड्रेस। हाँ, और भगत जी जैसे वो क्या बोलते हैं, वो याद ही नहीं आ रहा, चलो बाद में कभी। ठीक है भगत जी, यही था बस। ये दास पूछ रहा था कि भाई भंडारा अगर नहीं बनता तो फिर क्या करे, तो आपने बताई दिया। कम से कम सप्ताह में एक बार तो लगाओ भंडारे का भोग। भंडारे का भोग, बाकी तो जो रेगुलर लगाते वो तो लगाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी भंडारा भी जरूरी है ना, मेन तो भंडारे का लगता है। जी भगत जी जी। तो साथ में वो भी बनवाएंगे, और ये भी जो बनता है रेगुलर, ये तो हलवा ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है भगत जी, 2 चम्मच हलवा बना लो हल्का सा, बस थोड़ा थोड़ा दे दो सबको प्रसाद रूप में। वही 10 आधी कटोरी 1 कटोरी के आसपास बना। हाँ, तो बस आप लोग जितना अपने परिवार में जो प्रसाद रूप में खा सको बस उतना सा बना लो, है ना। अभी जैसे दास अभी यहाँ गया था भोपाल सत्संगति, शायद आपको जानकारी होगी। हाँ, भोपाल थी सत्संगति अभी कल की। अच्छा, अभी वहाँ पे एक छोटी सी जानकारी ये मिली थी कि जैसे कोऑर्डिनेटर जो भगत रहते हैं वो सट्टा भी लगाते हैं, मतलब 3 पत्ती का गेम भी खेलते हैं, और 10 लाख रुपए भी हार। कोऑर्डिनेटरों की बात छोड़ दो भगत जी, वो 3 पत्ती वो 30 पत्ती सब खेलते हैं ये। इनके कारनामे आप लोगों को बताने लग जाएंगे तो भक्ति छोड़ दोगे। जी सही बात। कोऑर्डिनेटर सारे काम करते हैं जो जगत वाले नहीं करते। जी 3 पत्ती भी खेलते हैं, या रमी भी खेलते हैं, और ये ऑनलाइन कौन सा गेम आता है आजकल, ये हाँ ये पापा जी वगैरह क्या आता है वो भी खेलते हैं। वो एक ने राजनीति में 15 से 20 लाख रुपए डुबोए है, वो भी हारा फिर भी। हाँ, तो सब आएंगे भगत जी, बड़े बड़े गुंडे, ये छठे हुए गुंडे लोग बने हुए हैं कोऑर्डिनेटर जी। ये कोई शरीफ साहूकार लोग नहीं बनाते मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर। 1 नंबर के जो गुंडे जो बदमाश होते हैं ना, जी उनको ये पदवी दी जाती है भगत जी। हाँ, ताकि संगत को वो डरा के धमका के रखे।
जी। अच्छा भगत जी, जैसे अभी साध संगति में हम गए थे, कल भी रात में चर्चा हुई, तो जैसे भगत है, अब वो इसका विरोध करता है। जैसे वीडियो में देखता नहीं हूँ पवन भगत जी को, मैं नहीं मानता पवन भगत जी को, और वो बोलते बेड लगाने की कोई जरूरत नहीं, वो उसमें आता है, कौन सी पूजा में आता है, पाखंडी पूजा में आता है, ऐसा बोलते हैं। एक आध तो भगत जी हर जगह मिलेगा, उनकी बातों को हमने ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये तो हर जगह मिलेंगे आपको गुरुजी के विरोधी भी मिलेंगे, तो क्या हम गुरुजी की भक्ति को छोड़ देंगे आप? नहीं। तो ऐसे तो एक दो तो हर जगह मिलेंगे आपको भगत जी। हमने उनकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, अड़के में मजाक में लेके छोड़ देना चाहिए। जी है ना। जिनको प्रोसीजर का ही नहीं पता वो हमें क्या शिक्षा देंगे बताओ? नहीं दे सकते वो, है कि नहीं? वो हमारा दरबार है भाई, दरबार तो हमने भैया पहले भी लगा रखा है, थोड़ा सा मतलब बड़ा लगा लिया, उसमें क्या दिक्कत हो गई? बड़ा लगा लिया जी। अच्छा भगत जी, ये जो अपन बेड लगाते हैं इसके लिए थोड़ा सा जानकारी लेना था। जैसे बेड लगाते हैं उसके लिए कुछ विशेष मर्यादाएं रहती हैं? नहीं, विशेष मर्यादा तो यही है भगत जी, अगर रजोगुण से अगर दूर हो सको तो। नहीं, मैं रमेनी नहीं हुई और करना भी नहीं भगत। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मालिक की दया है भगत जी। मोक्ष करवाना है तो बहुत अच्छी बात है जी, लगाओ, फिर क्या दिक्कत है, लगाओ घर में बैठ परमात्मा के। रजोगुण से थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। परमात्मा का दरबार साहिब लगा, बाकी का पूरा खुला है, उसमें बाकी ऐसी बात नहीं है कि जो भाई बहन जो रजोगुण से दूर नहीं है तो वो बेड नहीं लगा सकते, या लगा लेंगे तो परमात्मा दया नहीं करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है भगत जी। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वही बात है, अगर परमात्मा को अगर अपने घर में विराजमान अगर आप कर रहे हो, सारी क्रिया यदि उनको परमात्मा समझ कर रहे हो, तो फिर मर्यादा भी फिर तो सारी फॉलो करनी चाहिए। हाँ। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। जो भाई बहन अभी रजोगुण से दूर नहीं है वो भी घर में बेड लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि उन भाई बहनों के जो घरों पे है ना, अगर वो साथ संगतियां रखेंगे तो हम नहीं जा सकते। अच्छा। हाँ, साथ संगति यदि ऐसा कोई अपने घर पर रखेगा तो नहीं जा सकते। अभी दास जैसे मार्च में ये आती है ना होली, दास इसी पे सोच रहा था कि परमात्मा का बेड इससे पहले लग जाएगा और साथ संगति छोटी सी कर लेंगे। हाँ, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले जो जैसे घर में पापा है, अब वो नशा भी करते हैं, तो ये रहेंगे तो साथ संगति होगी ही नहीं कहीं से। नहीं तो ऐसे मत कराओ भगत जी। जी। अगर घर में अगर सारे उपदेश ही नहीं है ना जी, तो उसमें क्या होता भगत जी? देखो, बाहर से भगत आएंगे ना तो बेचारे वो खुल के बातचीत नहीं कर पाएंगे। अगर किसी बात को लेके झगड़ा हो गया तो फिर सारा फिर काम बिगड़ जाएगा। जी। अगर साथ संगति आपको करनी है तो कोई और भगत भाई देख लो जिसके घर पे सब उपदेशी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जी वहाँ पे अपना सहयोग करके वहाँ पे करवा लो, बात एक ही है। हाँ, वो तो है। जैसे अभी दिसंबर में लगभग लास्ट तारीख में है, वैसे जाते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा की दया है। लेकिन यही है खाली कि दास सोच रहा है कभी परमात्मा 10-20 भगत हम जाके बैठ के यहाँ परमात्मा का जयकारा कर ले। वो तो कभी भी कर लो, मालिक की चर्चा तो कभी भी कर लो, अपने घर पे बुला लो, कभी भी कर लो, लेकिन माहौल होना चाहिए साथ संगति का। हाँ, घर में कोई विरोधी नहीं होना चाहिए। नहीं तो एक दो विरोधी बैठ गए, घर के ही निकल गए तो फिर क्या फायदा? ना, ऐसा मत करो। बेचारे भगत दूर दराज से आएंगे, फिर वो खुल के मालिक की महिमा भी नहीं कर सके, शब्द भी नहीं गा सके, या फिर वो डरते डरते गाएं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता भगत जी। जी, सही बात है ना। अगर हम कहीं और भी साथ संगति है वहाँ पे यदि हम अपना सहयोग कर देते हैं तो भगत जी वो बराबर ही बात है। अच्छा। हाँ, जल्दबाजी का काम नहीं करना हमने भगत जी। जी। हाँ, ठीक है भगत जी। सत साहेब, जय हो बंदी, जय हो बंदी छोड़ी। ठीक है भाई और बहनों, लाइव समाप्त करते हैं मालिक की दया से। रात्रि 8 बजे फिर वैसे भी लाइव चलेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कर लो सत साहिब, कर लो सारे भाई। सत साहिब सात साहिब जय बंदी छोड़।